ओम शांति। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, आपस में अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करके एक दो की पालना करो। ज्ञान रत्नों का दान करते रहो, क्योंकि ये अविनाशी ज्ञान रत्न हम अविनाशी आत्माओं के लिए बहुत ज़रूरी है। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, आपस में अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करके एक दो की पालना करो। ज्ञान रत्नों का दान करते रहो। मना हम आत्माओं की वाचा भगवान के अनुसार अब ज्ञान चिंतन की होनी चाहिए, ज्ञान चर्चा की होनी चाहिए। जब कभी हम मिलें, ज्ञान की चर्चा ज़रूर करें। लेन देन करना है, हमें एक दूसरे की पालना करनी है। क्यों? क्योंकि ज्ञान हमें हर बात की समझ देता है। ज्ञान हमें अंधविश्वास से बाहर निकालता है। ज्ञान हमें परिपक्व बनाता है, आने वाली परीक्षाओं में पास होने लायक बनाता है, परिस्थितियों को पार करना सिखाता है। ये जो इतना घमसान विनाश होने वाला है एंड में, उसकी वजह बताता है। हमें ये बताता है कि ये दुनिया दुखधाम बन क्यों गई है। हर बात की समझ मिल रही है हमें। तो जब हमें समझ मिल रही है तो हम धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं, है ना। प्रकृति में जो बदलाव आ रहा है और भी अन्य कई बातें हैं, जो अभी विकट परिस्थितियां जो आएंगी, जो आपदाएं आएंगी, है ना, जो मौसम का इतना सारा बदलाव आएगा, जो दुखों के पहाड़ गिरेंगे, जो इतने सारे जो डैम वैम सब फट जाएंगे, है ना, ये सारा कुछ जो होने वाला है उसकी जो समझ है कि क्यों हो रहा है, वो भगवान हमें देते हैं। साथ में फिर भगवान हम आत्माओं को ये भी समझ देते हैं कि हम आत्माएं हैं, हम पावरफुल हैं, है ना। देह के भान में आकर हमें दुख अनुभव होता है, देह के भान में आकर हमें अशांति अनुभव होती है, देह के भान में आकर हम अपवित्र बनते हैं, देह के भान में आकर हम जितने भी जो अशांत बन जाते हैं। सारा जितनी भी खामियां हैं हमारे अंदर, वो देह समझने से आ गई हैं। अब भगवान कहते हैं कि तुम देह समझकर तो तुमने सारी खामियां अपने अंदर पैदा कर ली। उसके पैदा करने के बाद आपने अपने कर्मा को भी वैसे कर लिया, अपनी सोच को, अपने बोल को, अपनी सब चीज़ों को तुमने खराब कर दिया। अब क्या है, अब वो खराब का रिजल्ट तो हमारे सामने ही आएगा। अब हमने किया है तो हमारे सामने तो आएगा ना। ड्रामा में मैंने कुछ खराब किया है तो उसको क्लोज तो मुझे ही करना पड़ेगा। अब भगवान कहते तुम लोगों ने मौसम को भी बिगाड़ा, प्रकृति को भी बिगाड़ा, तत्वों को भी बिगाड़ा, अपने कर्मा को बिगाड़ा, सब चीज़ तो बच्चे आप लोगों ने बिगाड़ दी। अब मैं इसमें तो कुछ नहीं कर सकता जो तुम लोगों ने किया, लेकिन हाँ, अब हम उसको फुल स्टॉप लगा सकते हैं ना। हम दोबारा वैसे कर्मा नहीं कर सकते हैं ना, उसको स्टॉप कर देंगे ना हम। अब बाबा कहते हैं स्टॉप करने के बाद क्या होगा, जो तुमने पहले किया है वो तो सामने जरूर आएगा, उससे तो हम बच नहीं सकते। कर्मा है ना, कर्मा में भगवान हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, इसलिए वो चीज़ तो भगवान आएगी, लेकिन उसको कैसे पार करना है उसके लिए भगवान कहते हैं तुम अपने स्वस्थिति में टिक जाओ। तुम अपने को आत्मा समझो, तुम अपने को आत्मा समझकर अपने स्वधर्म में टिक जाओ। तुम सातों गुणों को यूज करके फिर से शक्तिशाली बन जाओ, क्योंकि तुम्हारा असली स्वरूप जो है वो शक्ति स्वरूप है। तुम्हारा असली स्वरूप पवित्र स्वरूप है, तुम्हारा असली स्वरूप सुख स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। तुम ऐसी आत्मा हो, तुम परम धाम की रहने वाली हो, तुम ऊंचे धाम की रहने वाली हो। धरती की कोई भी चीज तुम्हें कुछ कर नहीं सकती है, तुम बहुत शक्तिशाली हो। ऐसी स्मृतियां दिला दिला के भगवान हम आत्माओं को फिर से शक्तिशाली बना रहे हैं,
कि कल को जब प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, कल को जब विनाश होगा, तो हम अपनी स्वस्थिति में स्थित रहकर उन आत्माओं को सहयोग देंगे जो आत्माओं को अभी ये ज्ञान प्राप्त हो नहीं रहा है, क्योंकि वो भगवान से जुड़ ही नहीं रहे हैं। हमें भगवान का बच्चा होने का प्रूफ देना है। प्रूफ देते समय हम आत्माएं खुद तो शक्तिशाली बनती ही बनती हैं, लेकिन भगवान हम आत्माओं का ऐसा पिता है जो सिर्फ हमें अपना फायदा नहीं कराना सिखाता है, बल्कि आत्मा भाई भाई है सारे के सारे। इसीलिए दूसरी आत्माएं जो बीमार हो गई हैं, मानसिक रूप से रोगी हो गई हैं, उल्टे कर्मा कर रही हैं, उन आत्माओं को भी हम अपनी स्वस्थिति का सहयोग देकर याद दिलाएं कि आप भी आत्मा हो, परमात्मा के बच्चे हो, परम धाम के रहने वाले हो, आप सतोगुणी आत्मा हो। उसको भी याद दिलाना है। लेकिन कब दिला पाएंगे? जब हम खुद उस स्थिति में स्थित होंगे, तभी तो दिला पाएंगे, है ना। तो इस चीज के लिए भगवान कहते हैं ये जो ज्ञान रतन है, ये रतन है, हमें रतन बना देते हैं। हम पहले कितनी कौड़ी हैं हम खाली अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों का बुरा हो जाए ऐसे सोच, और झट से हमारे दिमाग में उल्टी सीधी बातें आ जाती किसी को लेकर ना। तो वो सारी चीजों से भगवान हमें बाहर निकालता है। वो कहता है तुम तो ऊंचे ऊंचे बच्चे हो, मेरे बच्चे हो। बिगड़ गए हैं सारे बच्चे, सारी दुनिया की आत्माएं बिगड़ चुकी हैं इस समय। तो इसीलिए वो सही रास्ते पर तो चल नहीं रही हैं। तो हम आत्माओं को वो अविनाशी ज्ञान रतन जो कभी विनाश नहीं हो सकते हैं, उससे हम रतन बन जाते हैं, रतन ज्यूअल बन जाते हैं, आत्म अभिमानी बन जाते हैं, इस काबिल बन जाते हैं कि हम किसी को क्षमा कर सकें, इस काबिल हम बन जाते हैं कि क्षमा करके हम उसको सहयोग दे सकें। इतना ऊंचा भगवान बनाता है, क्योंकि भगवान खुद वैसा है, जैसा संग वैसा रंग। अब वो जैसा है वैसा ही तो बनाएगा। देहधारी जो हैं अभिमान में होते हैं, तो देहधारी अभिमान का संग ही कराते हैं। देहधारी में जो त्रुटियां आ गई हैं, वो त्रुटियों का ही रंग लग जाता है हमें। अब भगवान कहते हैं इसीलिए हम आत्माओं को बोलते हैं देहधारियों को भूल जाओ, क्योंकि अगर हम उन्हें नहीं भूलेंगे तो हम नीचे गिरते ही रहेंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। लेकिन भगवान के साथ अगर हम जुड़ जाएंगे तो मेरी स्थिति ही ऊपर फरिश्ते की हो जाएगी। फरिश्ता क्या है? फरिश्ते के तो किसी के साथ कोई रिश्ता ही नहीं होता तय, लेकिन वो भला तो सदा वही करता है जो भगवान कर रहे हो तो वो कर रहा होता है, जो भगवान कर रहे हैं वो कर रहा होता है। तो इस विधि से मीठे बाबा हम आत्माओं को समझ दे रहे हैं कि अब जब आपस में मिलते हो ना, तो अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करो, एक दूसरे की पालना करो। आत्मा भाई भाई हैं हम सारे के सारे, ज्योति बिंदु हैं हम सतो गुणी हैं। हमने सारे अपने गुणों को खो दिया है। अब भगवान कह रहे तुम्हारे अंदर ही है, मर्ज हो गया है, क्योंकि तुमने बहुत वर्ष इसको यूज नहीं किया है। अब यूज करो, एक दिन करो, 2 दिन करो, 3 दिन करो, बार बार करो। उसी के लिए भगवान कहते तुम्हारे सामने परिस्थितियां आती हैं, उसी के लिए तुम्हारे सामने माया आती है, उसी के लिए तुम्हारे सामने लोग व्यक्ति जो है दुख देते हैं, धोखा देते हैं, सब आ रहे ना। लेकिन तुम अपनी स्वस्थिति में स्थित रहकर उस अकाउंट को क्लोज कर दो और उन आत्माओं को भी वो शक्ति प्रदान करो ताकि वो आत्माएं भी गलत कर्म ना करें, है ना। मैं स्वस्थिति में रहूंगी तो वो गलत कर्म नहीं करेंगे। अब देखो कल बाबा ने कितनी सुंदर मुरली पढ़ाई थी, हेल्थ, वेल्थ, होली, हैप्पी, 4 चीजें हमें जिंदगी में चाहिए। हम आत्माएं संगम युग में हेल्दी तब हैं, रोग तो आएंगे, रोग हमारे सामने आएंगे, राइट। शारीरिक जो कष्ट हैं या फिर जो मानसिक कष्ट हैं वो भगवान कहते आएंगे, लेकिन वो आए और मुझे प्रभावित न करे तो मैं हेल्दी आत्मा हूँ। और हेल्दी का ही सबूत मुझे देना है कि मेरे पास हेल्थ है, राइट। और ये हेल्दी हूँ बोलती जाऊंगी, मेरा कार्मिक अकाउंट चुकता होता चला जाएगा और मैं हेल्दी हो जाऊंगी। लेकिन कब? जब मेरा अकाउंट मेरी सोच का, मेरे बोल का, मेरे कर्मा का खत्म हो जाएगा। क्योंकि हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर बैठते हैं जो मेरे लिए रोग बन जाता है। वो मेरी सोच हो सकती है, वो मेरे बोल हो सकते हैं, वो मेरे कर्मा हो सकते हैं।
इसीलिए सबको अलग अलग रोग होते हैं ना, एक से रोग तो नहीं होते, अलग अलग होते हैं सबके रोग, राइट? क्योंकि इट्स समथिंग, मैंने कुछ किया है। अब भगवान क्या कहते बच्चे, आपने जो किया है ना, तो हेल्थ जो बना कर रखती, मतलब अब दादियां सब बीमार तो थी ना, लेकिन कभी उन्होंने अपने आप को बीमार थोड़ी बोला, उनके जैसा तो किसी को प्रॉब्लम ही नहीं होती है। तो हेल्थ, लेकिन उन्होंने सदा क्या बोला, हम स्वस्थ हैं, हम हेल्दी हैं, खुश रह कर, इसी में तो मुझे पास होना है, इसी में मुझे पास होना है। हम स्वीकार करते हैं भगवान से कि हाँ भगवान, हमने गलती करी है दे अभिमान में। अब मीठा बाबा बोलता है, तुमने करी है, तुम कुछ कर नहीं सकता हो ना, मैं तुम्हें इतना बोलता हूँ कि तुम मुझे याद करो, फिर तुम जब मुझे याद करोगे ना, तो मैं तुम्हें दर्द महसूस नहीं होने दूंगा, राइट? लेकिन याद कैसे करना, आत्मा बनकर परमात्मा को याद करना, और सबूत देना है आई एम हेल्दी, क्योंकि मुझे ज्ञान मिल रहा है, समझ मिल रही है, तो मैं दुखी नहीं हो सकती हूँ। मैं दुखी अगर होती हूँ अपनी तकलीफों को लेकर, तो मैं भगवान की इंसल्ट करती हूँ कि भगवान से हम पढ़ रहे हैं और हम दुख लोगों को दिखा रहे हैं कि हम दुखी हैं। वो नहीं करना, सुख होने का ही तो सबूत देना है मुझे। और कब देना, जब दुख हो रहा हो। सुख स्वरूप हूं मैं, आत्मा हूं मैं, शरीर थोड़ी, शरीर को कष्ट हो रहा है, वो देह भान में कुछ किया है तो देह को कष्ट हो रहा है, लेकिन मैं आत्मा तो उसके ऊपर हूँ, मैं तो परमात्मा का बच्चा हूँ। अब रियलाइज करता हूँ और अपनी बॉडी के थ्रू अपने सारे हिसाब किताब को मैं चुप करके क्लोज करता हूँ। मैं खुद अपने आप को हील करता हूँ या करती आत्मा ना। बाबा ने बहुत अच्छा समझाया था हेल्थ। हेल्थ डज नॉट मीन यू विल बी हेल्दी जब आप भगवान के बन जाते हो ना। हमारे हिसाब किताब इमर्ज होते हैं यहाँ पर, लेकिन हिसाब किताब मेरे को प्रभावित न करे, हिसाब किताब मुझे उदास न कर दे, हिसाब किताब मुझे माया का दास न बना दे, मुझे रावण की मत पर चलकर रोने को मजबूर न कर। यही तो मुझे परीक्षा देनी है, यही तो मुझे सबूत देना है कि कुछ भी कर लो, मैं अपनी स्वस्थिति में हूँ, और मुझ आत्मा की स्वस्थिति कुछ भी हो जाए सदैव सुख स्वरूप है। एंड आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, और सारा जो भी कष्ट है खत्म हो जाएगा। दूसरा बाबा ने बोला था वेल्थ, दौलत, धनवान हूं मैं। कौन धनवान है? जो अभी ज्ञान गुण शक्तियां जो भी भगवान से मिल रही हैं उसको यूज कर रहा है जीवन में, वो धनवान है, समय पर यूज कर रहा है। और कितनी खूबसूरत बात बताई कि जब आप ये जो ज्ञान गुण शक्तियां है ना, जब आप दूसरों के लिए यूज करते हो तो वो जमा होती है, और जब तुम खुद के लिए यूज करते हो तुम खर्च कर रहे हो, तब जमा नहीं हो रहा है। ये भी देखो कितनी खूबसूरत बात है। हम अपने लिए अगर ज्ञान को यूज कर रहे हैं, अपने लिए गुणों को यूज कर रहे हैं, अपने लिए अगर हम शक्तियों को यूज कर रहे हैं, तो भगवान कहते तुम खजानों को खर्च करे जा रहे हो, बस जमा नहीं हो रहा। लेकिन वही खजाने जब मैं खुद के लिए यूज करते करते दूसरों के प्रति यूज करूं, दूसरों को सशक्त बनाऊं, दूसरों को गुणवान बनाऊं अपने कर्मा से, तो दूसरी आत्मा को मैं धनवान बना रही हूं। तब मेरा जमा का खाता जमा हो रहा है, जो मुझे आगे चलकर, इसीलिए ब्रह्मा बाप ने अपने संकल्पों को भी दूसरों की भलाई के लिए, जो भगवान से प्राप्त हो रहा था ना, उनको जितनी भी विशेषताएं उन्हें भगवान से, वो सारी की सारी लोगों के लिए कुर्बान है। अभी भी देखो अकेला खड़ा होके सबकी सेवा कर रहे हैं। उनको जरूरत थोड़ी, वो तो सोच सकते हैं ना मैं तो नारायण बन गया, मुझे क्या जरूरत है। नहीं, एक एक सेकंड कुर्बान जा रहा है, किसके लिए? लोगों के लिए। ढूंढ रहा है घूम घूम के सुबह अमृत वेले कौन सोया हुआ, जगाओ जगाओ जगाओ। घरों में घूम कर आता है हमारे ब्रह्मा बाबा, देख कर आता बच्चे मेरे क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो भी तो अव्यक्त फरिश्ता बाप समान हो गया ना। तो हेल्थ वेल्थ हम कैसे यूज कर रहे हैं, कितना हम होली रहते हैं। होली मीन्स पवित्र। मीठा बाबा बोले कोई होली प्योर संकल्प, शुभ शुद्ध सकारात्मक संकल्प, व्यर्थ नहीं, नकारात्मक नहीं। तो जब ये तीनों चीजें हम करते हैं ना, माया के प्रभाव में नहीं आकर हेल्दी रहते हैं, खजानों को यूज करके हम वेल्दी रहते हैं, और पवित्र रहकर हम होली रहते हैं। खुशियां कहाँ जाएंगी? अपनी झोली में तो आएंगी आएंगी, फिर तो हम खुश ही खुश हैं।
फिर महसूस ही नहीं होएगा कि कहीं कोई, इसी से भगवान हमारे दुख दूर कर देता है। कुछ तो हम करें ना, तब तो वो मदद करे, नहीं तो कर्मा में तो वो हस्तक्षेप कर ही नहीं सकता है। इसलिए विधियां बताता है, बच्चे तुम अच्छा अच्छा करो ना, तुम्हारे मैं दुख खत्म कर दूंगा। इतना प्यारा है वो। तो ये जो ज्ञान है ना, ये ऐसे ही नहीं, रतन है, रतन हमें ज्वेल बना देते हैं, हमें ऊंचा उठा देते हैं, हमें कल्याणकारी बना देते हैं, हमारी स्वस्थिति में हमें टिका देते हैं। मैं आत्मा अपनी स्वस्थिति में टिक जाऊं, मेरी स्वस्थिति सतोगुणी है, मैं सतोगुणी आत्मा हूँ, रियलिटी है ये। उसको यूज कर करके मुझे फिर से सतोगुणी बनना है, और जब मैं बन जाऊंगी मेरे साथ रहने वाले अपने आप बनते चले जाएंगे। यही तो हमें करना है। बड़ा विचलित हो जाएंगी आत्माएं जिनके पास ज्ञान नहीं है, तड़प रही होंगी, त्राही त्राही कर रही होंगी। कौन करेगा सेवा? क्यों पढ़ा रहा है भगवान हम आत्माओं को? क्यों धनवान बना रहा है? क्यों? तो हमें तो अपने तक तो सीमित ही नहीं रहना है, अपना तो चुप तो करते जाना साथ साथ, और लोगों के कल्याण के लिए मुझे तैयार होना है, ताकि भगवान अपना ये जो नेटवर्क बना कर रखा है ना, भगवान तो सर्वशक्तिवान है, 800 करोड़ की आबादी के थ्रू वो सारा रेडिएट कर सकता है एक साथ पावर अपनी। लेकिन इतने बच्चे भगवान के बनते ही नहीं है। 800 करोड़ की आबादी होती है, और उसमें से 33 करोड़ 16,108 जो है वो भगवान से ज्ञान लेते हैं। उसमें भी ज्ञान लेने के बाद कितने तैयार होते हैं? 108 मेन तैयार होते हैं, फिर 16,000। अब प्रजा, और वो तो उतना थोड़ी कर पाती है, वो तो जितना कर पाएगी वो प्रजा ही बनाएगी। तो भगवान की नजर अपने 108 दानों पर है कि तुम इतने तो सशक्त बनो कि तुम्हारे थ्रू में सबको सब कुछ करेगा भगवान। लेकिन याद मेरी भगवान की तरफ होनी चाहिए, तब वो मेरे को यूज कर सकता है। स्थिति मेरी आत्म अभिमानी होनी चाहिए, तब वो मेरे को यूज कर सकता है, नहीं तो कर नहीं सकता वो मुझे यूज। उसके लिए मुझे ज्ञान रतन दे रहा है, मुझे रतन बना रहा है, मुझे कहता है मेरे ज्वेल बन जाओ, तो फिर मैं तुमको यूज करूंगा, मैं तुम्हारे थ्रू तुम्हारे ही आत्मा भाइयों का भला करूंगा, उन्हें मुक्ति दूंगा, क्योंकि मुक्ति तो सबको चाहिए। तो बेचारे तो तड़प तड़प कर उनका बुरा हाल हो जाएगा। इसलिए हम आत्मा को बोलते हैं सभी के साथ अपने अकाउंट अब क्लोज कर दो, दैहिक अकाउंट क्लोज कर दो, फरिश्ते बनकर मेरे साथ कार्य करो। तो आपस में अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करके पालना करो, भगवान कहते हैं। संकल्पों से भी पालना करो। कोई नहीं सुनता है तो संकल्प से पालना करनी है। शुभ भावना शुभकामना के संकल्प होने चाहिए। जागृत करना है, आत्मिक भाव से जागृत करना है। बॉडी कॉन्शियस होकर हम कुछ भी करेंगे कुछ नहीं कर सकते हैं, पहुंचेगा नहीं ना अगले तक। शरीर शरीर से बात नहीं कर रहा है, आत्मा को आत्मा से बात करनी पड़ेगी, तो वो स्वस्थ स्थिति होगी तभी तो करेंगे ना। ज्ञान रत्नों का भगवान कहते दान करो। बड़ा प्यारा सा दान है ये जो भगवान का है ना, ज्ञान रत्न अविनाशी है, ये कभी विनाश नहीं होता। ये जो हम सुन रहे हैं, ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये खाली नहीं जाएगा, इसकी बड़ी भारी प्राप्ति है। ये ऐसी नहीं है ज्ञान। प्रश्न है, अपने आप को अपार खुशी में रखने का पुरुषार्थ क्या? भगवान खुशियों का खजाना हमें क्यों दे रहा है? हमें खुश रहकर सबूत देना है। दुनिया हिल रही होगी, मर रही होगी, डैम फट रहे होंगे, प्राकृतिक आपदाएं आ रही होंगी, हमारे चेहरे पर उदासी नहीं होनी चाहिए। ऐसा सबूत देना है मुझे। खुश रहना, खुशी का खजाना। भगवान के बच्चे हैं हम खुश रहेंगे। वो वाली खुशी नहीं जो रावण सिखाता है कि तुम खुश रहो और दूसरे दुखी रहें, ऐसी वाली खुशी नहीं सिखाता वो। ऐसी खुशी, रूहानी खुशी, जो देखने वाला जो उदास है ना, तड़प रहा है, वो भी खुश हो जाए। ऐसा सुखी कि दुखी आत्मा सुख अनुभव करना शुरू कर दे। जैसे होता है ना, अब सपोज करो हम कहीं पर बैठे हैं, ठीक है, जैसे कुछ भी हो गया है ना, खतरनाक चीज हो गई, जैसे दादी जान की थी, है ना, लाख बंदा बैठा है, अर्थक्वेक आ गया, धरती हिल पड़ी, भाई तो फटाफट आए ना दादी को लेने के लिए। दादी स्वस्थ स्थिति में वहीं पर स्थित रही, 1 लाख बंदा भी वहीं स्थित रहा। दादी अगर उठकर जाती
1 लाख बंदा हलचल और भगदड़, और कितने सारे लोग तो स्टैम्पीड होकर मर जाते हैं। वही सशक्त स्थिति में स्थित होकर उन्होंने प्रकृति को शांत किया। ऐसे ही जब एंड में हाहाकार हो रहा होगा, अगर हम आत्माएं अपने सतोगुणी स्थिति में होंगे, अगर हम आत्माएं सतयुगी देवात्मा के 36 गुणों को धारण कर लिया होगा, अगर हम आत्माओं ने 8 शक्तियों को प्रैक्टिकल में यूज कर लिया होगा, तो हम इसका सहयोग उन आत्माओं को देंगे। और वो जब हम आत्माओं को शक्तिशाली स्थिति में स्थित होकर देखेंगे, तो फिर हम देखेंगे इनको तो डर ही नहीं, उनका डर भी खत्म हो जाएगा, वो भी सहन कर पाएंगे, वो भी शांत रह पाएंगे। इस विधि से भगवान वो भी फिर परमात्मा से जुड़ेंगे, उन्हें भी परमात्मा की याद आएगी, उनके भी विक्रम फिर विनाश होंगे, क्योंकि उनके तो एंड में विनाश होंगे, तकलीफों से होंगे। लेकिन हम आत्मा को देखकर नहीं होता, एक ढाढ़स बच जाता है, अच्छा नहीं कुछ खतरा नहीं है, ये लोग तो ठीक है ना, ये हम भी ठीक हो जाएंगे, हम भी ठीक है, ये वाला थॉट उनके अंदर। दिस इज सेवा। ज्ञान रतन यूं टाइम पास नहीं है, हमें बहुत सशक्त बनना है, हमें बहुत मेहनत करनी है, हमें अपने आप को, बाबा ने तो पहले बोल दिया ना बच्चे, दुख बहुत बढ़ेंगे, दुख के पहाड़, वो हमें असलियत से वाकिफ करवा रहा है, वो झूठ नहीं बोल रहा है, वो झूठ खंड के जो होने वाला है ना उसके बारे में बता रहा है, और फिर साथ साथ सशक्त बना रहा है, क्योंकि इससे ज्यादा उनको ड्रामा में करने की इजाजत नहीं है, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। वो हमें पढ़ा सकते हैं, वो हमें काबिल बना सकते हैं, वो हमें मनुष्य से देवता फरिश्ता बना सकते हैं, उसकी उनको है परमिशन ड्रामा के अनुसार। बाकी मेरा कर्म ही वो ठीक कर दें या मेरे कर्मों से ही मुझे, नहीं, वो नहीं कर सकते। दैट इज रॉन्ग ऑल्सो ना, फिर तो सारी दुनिया का करना चाहिए, एक का क्यों करना चाहिए, है ना। इसलिए देखो मातेश्वरी को भी अपना पूरा भुगतना पड़ा, ब्रह्मा बाप ने भी अपना साक्षी होकर पूरा भुगतवाया, दादियों ने देखो कितना रक्त है ना। गुलजार दादी के कोई इस जीवन की कहानी आप सुनिए कि उस आत्मा ने समाने की शक्ति इतनी यूज करी है। कभी उनके पुराने 70s के जो मुरलियां उनको कभी अव्यक्त बाप दादा की तो उपलब्ध है, आप देख सकते हो। दादी बिल्कुल ब्लैक हो गई थी, बिल्कुल ब्लैक, सारे बाल उतर गए थे, इतना जबरदस्त कैंसर हुआ था। लेकिन भगवान के लिए बाबा यूज करो मुझे। बाबा ने 6 महीने अपनी मर्जी से यूज नहीं किया था उनको, वो रोज बोलती थी आप यूज करो मुझे। एंड तक वो आत्मा बाबा को बोलती रही यूज करो। कितनी बार उनको चोटें लगी, गिरी, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी भी चारों तरफ है, उन आत्माओं पर भी नेगेटिव प्रकोप चारों तरफ से आया है, मैजिकल जादुई प्रकोप भी उन आत्माओं पर आया है। लेकिन स्वस्थिति में स्थित होकर उन आत्माओं ने पूरा कभी हाय नहीं बोला, कभी भी गुलजार दादी का हाय हाय की आवाज नहीं सुनी। दादी जान के एग्जाम्पल से हमारे सामने, हमारे दुख दर्द तो कुछ भी नहीं है, छोटे मोटे हैं, लेकिन खुशी नहीं जाने दी। सबूत दिया हम भगवान के बच्चे हैं, सबूत दिया कि हम अपने कार्मिक अकाउंट को खुद ही सेटल कर रहे हैं। तो खुश रहना भी पेपर पास करना है, हर हाल में खुश रहना। बेगरी पार्ट आ गया, कोई बात नहीं, खुश रहना। बेगरी में भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं हम इसमें भी। कम खाना, सादा खाना, बिना कूलर के रहना, बिना बिजली के रहना सीखते हैं, क्योंकि पैसा ही नहीं है, कहाँ से लगाएंगे। सीखते हैं हम, ये मेरे को आगे चल के बहुत काम आने वाला है। जो यूज करे जा रहे हैं वो सहन नहीं कर पाएंगे एंड में, वो भी एक परीक्षा होनी है हमारी, जब बिजली सारी बंद हो जाएगी। जब नहीं होता है हमारे पास, हम सीखते हैं उससे। इसलिए भगवान कहते हैं ना, जो सीखने की बात है ना वो सीखो, इसमें कल्याणकारी है, सब में कल्याण समाया हुआ है। हर हाल में मुझे खुश रहना है, सबूत देना है कि मैं भगवान का बच्चा हूं, हर हाल में। तो अपने आप को अपार खुशी में रखने का पुरुषार्थ क्या है? खुशी में रहने के लिए भगवान कहते हैं विचार सागर मंथन करो,
करो ना विचार, बाबा कहते, क्यों मैं बोल रहा हूं तुमको ये करो। कोई भी बात जो भगवान हम आत्माओं को बोलते हैं करने के लिए, अगर हम गहराई में बैठकर शांत होकर उसका चिंतन करें कि क्यों वो कह रहा है ना, तो सिवाय हम आत्माओं के कल्याण के उसमें और कुछ है ही नहीं। कल्याण ही कल्याण समाया हुआ है। एक भी उनकी श्रीमत हमें कहीं भी नुकसान पहुंचाने वाली नहीं है, बल्कि भरपूर करके देवता बनाने वाली है। तो भगवान कहते विचार सागर मंथन, गहराई में जाओ। ये मत देखो बाबा क्यों बोल रहे हैं। जैसे मैं शुरू में ज्ञान में आई, मैंने पहले मुरली में ये पढ़ा कि भगवान कहते कोई माँ भी मर जाए ना तो हलवा खाओ। मैं तो बड़े सोच में पड़ गई। मैंने बोला भैया ये कह रहे हैं भगवान की मुरली है, ये कैसा भगवान है जो कह रहा माँ भी मर जाए तो हलवा खाओ। मैं बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा ये कैसा ज्ञान है। मैं ऐसे ही सोचा, फिर मैंने दीदी को बोला, मैंने बोला ये क्यों बोल रहे हैं भगवान, कोई मर रहा है तो हम हलवा बना के खाएं क्या। तब दीदी ने बोला कि नहीं बाबा तो ऐसे बोलता है कि मतलब सदा देखो ड्रामा है, सबको ये खुश रहना नहीं। फिर मैंने बाद में पढ़ा बार बार बाबा से कि क्यों, वाई गॉड क्यों बोलेगा ऐसे, भाई ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए। फिर बाबा से समझ मिली, ज्ञान रूपी हलवा जरूर खाना है ना। कोई अगर शरीर छोड़ता है तो ये नहीं कि मैं ज्ञान को छोड़ दूं, उस दिन मुरली मिस कर दूं, नहीं, वही ज्ञान तो मुझे बताएगा कि उस समय मुझे करना क्या है। इसलिए भगवान कहते अम्मा मरे तो भी हलवा जरूर खाना। भगवान स्थूल हलवा खाने के लिए थोड़ी बोलता है कि तुम जाकर हलवा खाओ, लेकिन ज्ञान रूपी हलवा खाओ। माना मुरली को मिस नहीं करना बच्चे। उसमें उस दिन कितने सारे मेरे को आंसर देगा वो आंसर के अनुसार मैं जो आत्मा शरीर छोड़ा है उसको भी मदद करूंगी, खुद की भी मदद करूंगी, रोऊंगी नहीं, उसको सशक्त बनाऊंगी। क्योंकि हम अविनाशी आत्मा, हम मर थोड़ी रही, हम तो बॉडी चेंज कर रहे हैं। तो विचार सागर मंथन करना भगवान। अगर वो मेरे को बोल रहा है बच्चे देह सहित देह के सभी धर्मों को भूल मुझे याद करो, तो क्यों कह रहा है? क्योंकि देहधारी को याद करेंगे हम अच्छे बन ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम सारे कमी कमजोरियों वाले बन गए। तो हम याद करेंगे तो कमी कमजोरियां हमारा पीछे ही नहीं छोड़ेंगी। इसलिए वो कहता है उसको बच्चे अभी भूल जाओ, वो रोल था, वो बैड हो गया, उसको नहीं भूलकर मुझे याद करो तुम। अब भगवान तो हमारा बहुत अच्छा है, स्वीट सा है। तो जितना स्वीट बाबा के साथ रहेंगे उतना हम स्वीट बन जाएंगे। क्या हुआ? विचार सागर मंथन। वाई इज ही टेलिंग मी डू दिस डू दैट? क्यों बोल रहा है विघ्न विनाशक बनो? क्यों बोल रहा है सर्व शक्तियों को यूज करो? काम आने वाली है मेरे आगे चलकर, नहीं होएगी तो मैं फेल हो जाऊंगी। फिक्र है, उसे होना है। मेरे बच्चे कहीं दुख ना पाए, बस ऐसा बाप है वो नहीं चाहता है कि कोई भी बच्चा दुख पाए। इसीलिए बार बार हम आत्माओं को समझ देता है बात की। कहता है विचार सागर मंथन करो, गहराई में जाओ, ज्ञान की गहराई में जाओ, समझो मैं क्यों बोल रहा हूं तुम्हें। अपने आप से बात करना सीखो, भगवान कह रहे हैं। दादियों ने सीखा है, ये भगवान का ये फरमान उन्होंने माना है। माना, एक घंटा बैठा, माना वो तो तुरंत करती थी जो बाबा कहते थे। अब हम लोग को बोला कितने दिन हमने लगाए। भगवान कहते अपने आप से बात करना सीखो, समझाओ अपने आप को। भगवान जो समझाता है वो मुझे 1 घंटा बैठकर खुद को समझाना है। अगर कर्म भोग आता है, कर्मा का जो भोगना होती है वो हमारे शरीर के द्वारा होती है ना, हमने करे हुए हैं, देह समझकर सोचा है, बोला है, कर्म हो गया, कर्म नहीं। क्योंकि पहले हमने किया उसको तो भगवान चलो उस दृष्टि से माफ करके बोल देता है कि चलो ठीक है, याद से उसको चुप कर। लेकिन ज्ञान मिलते हुए जो मैंने संकल्प बोल कर्म उल्टे कर दिए हैं और मेरी वजह से जो 100 बंदों ने मुझे कॉपी कर दिया, इसकी सजा हमें कर्म भोग में मिल जाती है। इसीलिए ज्ञान में चलते चलते कष्ट हो जाता है। क्यों? साथ साथ चुप तो करा रहा, क्या करेगा? नहीं तो बोलेगा धर्मराजपुरी में अटक जाओगे तुम। इसलिए साथ साथ चुप तो होता है हमारा। 1 का 100 गुना दंड, और अगर अच्छा किया तो 1 का 100 गुना फायदा। मेरे को कभी भी तकलीफ हो, भगवान कहते शारीरिक, फटाफट सोचो मेरी सोच क्या चल रही थी, वहीं से रोग शुरू हुआ है। सोच, बोल, कर्म, किसी से मैंने किसी को हर्ट कर दिया, कोई बंदा वैसा सोच नहीं रहा है लेकिन मैंने उसके बारे में सोच लिया, अगर मेरे को रोग हो गया
तुरंत कैच करना चाहिए, भैया यहाँ मैंने गड़बड़ कर दी है। क्योंकि मीठे बाबा ने बोला है मेरे को तो सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, मेरे को तो सिर्फ सकारात्मक सोचना है, मेरे को शुभ सोचना है, मेरे को इसके आगे तो बाबा ने मना किया हुआ सोचना, समर्थ सोचना है, पावरफुल सोचना है। तो मैंने तो कमजोर अगर सोचा तो मैंने तो पाप कर दिया, क्योंकि मैंने कमजोरी का वायुमंडल फैला दिया। मैंने कमजोरी के तो 100 लोगों ने कमजोर संकल्प किए, वायुमंडल को हमने क्या कर दिया और दूषित कर दिया। अब वो क्या होगा, शारीरिक रोग के रूप में आएगा। तो मीठे बाबा बोल रहे हैं अगर कर्म भोग आता है तो खुशी में रहने के लिए विचार करो, ये तो पुरानी जुत्ती है शरीर, ये तो मेरी पुरानी जुत्ती है, मैंने कितने अब तो तमो प्रधान तत्वों की बनी हुई सड़ी हुई जुत्ती हो गई है ये माना शरीर, ये तो पुरानी जुत्ती है। हम तो 21 जन्मों के लिए अभी निरोगी काया मेरे बन रही है। जितना मैं इससे भुगतान कर लेती हूँ मेरा ये शरीर प्यूरिफाई होगा, खाद बनेगा, और जितना ये अच्छी खाद बनेगा, सतयुगी की अगर ये खाद बन जाती है मेरा शरीर, तो मेरे को 21 जन्मों के लिए ऐसी काया मिलेगी जिसमें रोग नाम का नाम निशान नहीं होगा। 21 जन्म 20 शरीर मुझे खूबसूरत मिलेंगे। और ये जो एक जन्म संगम युग का है, इस शरीर में रहते हुए भोग रहे होंगे, लेकिन अनुभूति नहीं होगी कि मैं भोग रही हूँ। खुश रहूंगी जैसे दादियां खुश रहती थी, भोग रही हैं, दुनिया की नजरों में तो वो भोग रही थी, लेकिन अंदर वो मनसा सेवा कर रही थी भगवान के साथ, बिल्कुल सुपर कनेक्टेड। दर्द थोड़ी अनुभव होने देगा भगवान ऐसी आत्माओं को। तो सोचना चाहिए कोई बात नहीं, शरीर के द्वारा चुप तो कर रहे हैं, मेरा शरीर भी प्योर हो रहा है भैया, आत्मा भी प्योर हो रही है। धर्मराजपुरी के डंडों से तो बच जाएंगे, क्योंकि वहां के तो डंडे बड़े खतरनाक है। तो यहाँ जितना चुप हो जाए अच्छा है। किलसना नहीं है, दुखी नहीं होना है, शिकायतें नहीं कर सकते हम शिकायत नहीं कर सकते हैं। अब भले गर्मी पड़े, भले भूकंप आए, हम शिकायत नहीं कर सकते हैं। हमने ऐसा वायुमंडल बनाने में अपना सहयोग दिया हुआ है। देह के भान में आकर हमने कर्म उल्टे करे हुए हैं। हमारा हक नहीं बनता है कहने का कि गर्मी ज्यादा है या ठंड ज्यादा है या बेकार मौसम। बड़ी मार खाएंगे प्रकृति से, बहुत मार खाएंगे, उठा उठा के फेंकेगी कि एक तो तुमने मुझे बनाया, ऊपर से तुम मुझे ऐसे बोल रहे हो। इसीलिए कभी भी कोई प्राकृतिक आपदा होएगी, मुझे शांत रहना है, मुझे अपनी स्वस्थ स्थिति में रहना है, मुझे बहुत प्यार प्यार वाली वाइब्रेशन प्रकृति को देनी है। खूब थैंक यू बोलना है, उसका सॉरी भी जरूर बोलना है कि हमने डर्टी किया है और अपवित्र हम बने हैं। ऐसा प्यार वाला करेंगे ना, शांत हो जाएगी वो। इतना भी घमसान मचा रही होगी ना, शांत हो जाएगी। मैंने उसे स्वीकार कर लिया है, मैंने स्वीकार किया है मैं गलत हूं। तो जब भी शरीर को कष्ट होए, हमेशा समझो आई एम बिकमिंग प्यूरिफाइड। 21 जन्म मेरी ऊपर सूक्ष्म वतन में काया तैयार हो रही है, 20 शरीर मेरे तैयार हो रहे हैं, जिसमें रोग नाम का निशान नहीं होगा। 2500 वर्ष 2500 ईयर्स का सुख मिलेगा, सुखदायी काया मिलेगी। अगर ये वाली काया में रहते हुए मैं हिसाब किताब चुकतू कर लेती हूँ तो जन्म जन्मांतर के लिए भगवान कहते ये जो कर्म भोग है ये हमारा समाप्त हो रहा है, ये तो समझो। भगवान कहते 2500 वर्ष समाप्त हो रहा है कर्म भोग मेरा। कोई भी बीमारी छूटती है, आफत हट जाती है तो खुशी होती है ना। कर्जा उतर गया, कर्जा उतरने से कितनी खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। कर्जा उतर जाता है तो ये भी तो हमारे कर्मों के कर्जे हैं ना, जो हमने ले रखे हैं अपनी मनमानियां करके। तो भगवान कहते हैं जब कोई बीमारी छूटती है, जब हमें समझ मिल रही है कि इस विधि से मेरी बीमारी छूट रही है, इस विधि से मेरी आफतें हट जाएंगी, मुसीबतों से बच जाएंगे, धर्मराजपुरी से बच जाएंगे, ट्रिब्यूनल की सजाओं से बच जाएंगे, तो भगवान कहते खुशी होती है ना। फिर थोड़ी सोचेंगे ये बीमारी मुझे क्यों हो रही है। हमें समझ मिल रही है। आप सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें समझ में नहीं, दुनिया को तो समझ नहीं है जो नहीं पढ़ रहे हैं भगवान से।
तो बड़ा परेशान हो जाएंगे, भैया हमें क्यों हो गया, हमें तो मालूम है कि इससे कितना फायदा होने वाला है। तो खुशी होती है ना, भगवान कहते ऐसे विचार करके खुशी में रहो, ऑलवेज हैप्पी, ना, हेल्थ वेल्थ होली हैप्पी। माया की व्याधियां आएंगी, दुख आएंगे, लेकिन मैं आत्मा तो ऊपर की हूं, स्वस्थिति। माया की दास तो मैं बनने वाली नहीं भाई, मेरा बाबा तो कभी भी उदास नहीं करता। ऊपर खजाने मेरे पास है, ज्ञान गुण शक्तियां, जितना मर्जी मंथन करो, जितना मर्जी उनकी गहराई में जाओ। वेल्दी, मीठे बाबा ने बोला व्यर्थ नहीं सोचना, नकारात्मक नहीं सोचना, सिर्फ समर्थ सोचना। पवित्र, समर्थ सोच रहे हैं, सिर्फ पवित्र है। और जब ये तीनों है तो खुशियां जाएंगी कहाँ, अपनी झोली में तो आनी ही आनी है। इसका सबूत देना है। भगवान की पढ़ाई ऊंची पढ़ाई है, अव्यक्त बाप दादा की ऊंची पढ़ाई है। इसकी गहराई में जाना बहुत जरूरी है, तब आता है लुत्फ इस ज्ञान का, जो लेना चाहिए, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है और साथ साथ बनते चले जाना चाहिए। 6 महीने के अंदर अंदर बन जाएंगे तो हम कितना आगे निकल जाएंगे। गीत है माताओं माता। ओम शांति। ये है माताओं की महिमा। कौन माँ हो सकती है? कोई भी माँ हो सकती है जिसमें माँ की क्वालिटीज हो। माँ कैसे होती है? केयरिंग होनी चाहिए। आजकल कोई माँ ऐसी नहीं है, क्योंकि आजकल की माँ जो है वो अपने बच्चे के बारे में सोचती है खाली, वो भी स्वार्थ से भरपूर, वो भी पल्यूटेड, यू नो। कहावत थी कि बच्चा कपूत हो जाता है लेकिन माँ कभी कपूत नहीं आती। लेकिन ये जो कलयुग का समय है, इसमें माँ भी कपूत बन जाती है, क्योंकि माँ में देह अभिमान आ जाता है, स्वार्थ आ जाता है, पिछड़ा आ जाता है। तो भगवान वो वाली माँ की तो बात ही नहीं करते हैं। माँ ब्रह्मा माँ वाली माँ की बात करते हैं। भगवान खुद जो माँ बनते हैं वो वाली माँ की बात करते हैं। भगवान जैसी माँ कोई होगी? भगवान जैसा बाप भी नहीं, भगवान जैसी माँ भी नहीं, और फिर शरीर में ब्रह्मा जैसी कोई माँ नहीं, ब्रह्मा जैसी कोई भी माँ नहीं। वेरी वेरी केयरिंग, एंड तक सिर्फ बच्चों के लिए। एंड क्या, अभी देखो अभी भी माँ की तरह लगी हुई है, लगातार लगातार, नो सोना नो खाना नो पीना, निरंतर बच्चों का ध्यान रख रही है। कोई बन सकता है ऐसी माँ? माता माता महिमा ही उन्हीं की है। वंदे मातरम भगवान करते हैं, वंदे मातरम नमन करते हैं भगवान ऐसी माताओं को, जो माँ की क्वालिटीज को दर्शाती हैं, जो फिर एक भी आत्मा को अलग नहीं समझती, उसको बोलते हैं माँ। ब्रह्मा माँ क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, सिख है, कोई है, सब के लिए कर रही है सूक्ष्म वतन से सेवा, सबके लिए, सबको जागृत कर रही है। आराम थोड़ी कर रही है कि मैं तो नारायण बन गया भैया, मैं तो आराम करूं। नहीं, न प्रजापिता बनकर आराम किया तो न अव्यक्त फरिश्ता बनकर आराम कर रहे हैं। बाप समान सेवा पर निरंतर बाप के साथ हाजिर हैं। अहो सौभाग्य है उनका, भगवान के साथ रहने का मौका मिला हुआ इनको। क्यों? काबिल है, जो काबिल होएगा उसी को तरह। तो वंदे मातरम, भगवान भी कुर्बान जाते हैं। तुम शिव बाबा के भंडारे से सबकी पालना करती हो। हमारे पास कुछ रह नहीं गया था, भगवान कहते, जब हमारे पास आया है ना भगवान, भले हम कितना भी कहें हमारे पास तन है, मन है, धन है, लेकिन भगवान कहते कुछ भी नहीं, तुमने सारा गवा दिया, कुछ भी नहीं है तुम्हारा। ये तो एक्स्ट्रा भगवान दे रहा है। तो तुम अब क्या कर रहे हो? शिव बाबा के भंडारे से सबकी पालना करती हो। किस प्रकार की पालना करती हो? कौन सा भंडारा चलता है अभी? शिव बाबा निराकार परमपिता परमात्मा है। कौन सा भंडारा चला रहे हैं जिससे हम पालना करते हैं? किस प्रकार की पालना करते भगवान पूछ रहे हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की पालना करती हो अथवा ज्ञान अमृत के कलश से तुम्हारी पालना होती है? समझ दे रहे हैं कि अविनाशी ज्ञान रत्नों की पालना करती हो तुम, या फिर ज्ञान अमृत के कलश से तुम्हारी पालना होती है। तुमको
शिव बाबा के भंडारे से क्या मिल रहा है? अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिलता है। वास्तव में महिमा तो शिव बाबा की है। वास्तव में महिमा शिव बाबा की है। वो करण करावन हार है। इस समय हम आत्माओं से सब कुछ अच्छा करवाता है। हमें सोचना सिखाता है, हमें बोलना सिखाता है, हमें कर्म करना सिखाता है, सब कुछ अच्छा कराता है। माता है जगत अम्बा, है ना। जगत में फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं मातेश्वरी। जरूर और भी माताएं होंगी जिनमें माँ वाली क्वालिटीज होएगी। सारे विश्व की आत्माओं को जो अपना समझेंगी वो माँ है, जगत की माँ। जरूर और भी माताएं होंगी। तो ये महिमा जो है माताओं की है। माता हमारी बहुत अच्छी पालना करती है। शिव बाबा के यज्ञ में जो रहने वाले हैं उन्हों की भी पालना होती है और अविनाशी ज्ञान रत्नों से भी माताओं के द्वारा पालना होती है। शिव बाबा के यज्ञ में से भी होती है ना, लोग खाते पीते भी हैं, वहां रहते हैं जो, उन्हों की पालना भी होती है। और फिर अविनाशी ज्ञान रत्नों से भी माताओं के द्वारा पालना होती है। मेजॉरिटी तो माताओं की है ना। कुदरती है कि मेल शरीर में आत्माएं जब होती हैं तो उतना इन चीजों में ध्यान नहीं रखती हैं, लेकिन जब वो फीमेल वाले में होती हैं तो फिर करती हैं। क्यों? क्योंकि उन दिनों मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी था। मेल अपने आप को माहिर समझते थे और फीमेल को कमजोर अबला समझते थे। इट्स ऑल हिसाब किताब यू नो। तो उन दिनों फिर भगवान जो है ना, फिर कमजोर अबलाएं जिन पर अत्याचार हो रहे होते थे ना, उन आत्माओं को भगवान सपोर्ट करते हैं, उठाते हैं, फिर से सशक्त बनाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ज्ञान को कम लोग सुनते हैं अगर वो मेल शरीर में होते हैं, और फीमेल वाले ज्यादा सुनती हैं और धारणा भी ज्यादा कर लेती हैं। मेल वाले धारणा भी ज्यादा नहीं करते, इसलिए भगवान किसी को सेंटर का हेड नहीं बनाते मेल को। एक बार कुमारों ने पूछा भी था, हमको क्यों नहीं देते हैं ऐसे? तो बाबा ने बोला था, मुझे तुम लोग पे विश्वास नहीं है ना, क्योंकि मेल शरीर में आत्माएं जो होती है ना वो उतना लज्जा वाली नहीं होती हैं, उनमें कुछ गड़बड़ तो होती है। वो शरीर का जो भान आ जाता है ना मेल डोमिनेटिंग वाला, वो आत्मा पर प्रभाव डालता है और फिर आत्मा फिर वैसी हो जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं सेंटर का हेड नहीं बनाओगा। कहीं कुछ और ही ना हो जाए ना, कुमारियां आते जाए और जो कुमार है वो बैठकर कुमारियों को ही देखे तो गड़बड़ हो जाएगी। कुमारियां वो उतना नहीं करती है ना, तो इसलिए फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है भगवान मेल्स को नहीं देते हैं। बताया आएगा, मुरली में आएगा, बाबा ने बोला हुआ। मेजॉरिटी माताओं की है। बहुत है जो भाई भी बहनों की पालना करते हैं, दोनों एक दो से ज्ञान रत्नों की लेन देन करते, एक दो की पालना करते रहते। क्लासेस होती रहती है ना, तो क्लासेस में बहुत सारे मेल्स आजकल घुस गए हैं, वो कराते रहते। पहले खाली फीमेल्स ही कराया करती थी, अब मेल्स भी कराते हैं, लेकिन मेजॉरिटी भगवान कहते फिर फीमेल्स होती हैं। मेजॉरिटी माताओं की है। बहुत है जो भाई भी बहनों की पालना करते हैं, दोनों एक दो से ज्ञान रत्नों की लेन देन करते, एक दो की पालना करते हैं। भाई बहन का, बहन भाई का बहुत रूहानी प्यार होता है। इस दुनिया में तो एक दो के दुश्मन भी होते हैं, एक दो को विकार ही तो देते हैं। हम विकार देते हैं इसलिए हमारी दुश्मनी बढ़ जाती है। यहाँ अविनाशी ज्ञान रत्नों का हम खजाना थे। भगवान की दी हुई चीज भगवान के बच्चों के साथ हम आपस में शेयर करते हैं। अपनी तो है, भगवान की है ना, तो भगवान की दी हुई है, तो इसमें देह अभिमान भी नहीं आता। यहाँ अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं। तुम हो बहन भाई ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां, तुम्हारा नाम भी बहुत भारी है। भगवान कहते प्रजापिता ब्रह्मा के जरूर कुमार कुमारियां ही तो होंगे। अब देखो भगवान की पढ़ाई ना, कोई भी पढ़ाई जो होती है वो शादी के पहले ही होती है या फिर ब्रह्मचर्य में रहकर ही होती है। अब भगवान की तो पढ़ाई महा ऊंची है ना, वो तो दुनिया वाली पढ़ाई नहीं पढ़ पाते हैं अगर हम पवित्र नहीं रहते हैं ना। तो इधर उधर दोस्ती जब हो जाती है तो आधा पढ़ाई से ध्यान ही खत्म हो जाता है, तो खंडित हो जाती है पढ़ाई, पढ़ नहीं पाते हैं। तो ये तो ईश्वरीय पढ़ाई है, ये तो पवित्र पढ़ाई है, ये तो कभी भी न पढ़ पाए हम अगर हम अपवित्र हैं। इसलिए भगवान हमें नया जन्म देते हैं। नया जन्म में वो पुराने से मर जाने को कहते हैं, और अब फिर हम आत्माओं को फिर से क्या बोलते हैं, कुमार हो कुमारी हो, सभी को बोलते कुमार। वो तो थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए ना, कभी कभी जैसे हम देह भान में है तो हमको समझाने के लिए वो अधर कुमार अधर कुमारी बोलते हैं।
मतलब ताकि लोगों को पता चल जाए कि हर आत्मा को मौका मिलता है सुधरने का ना। तो अधर कुमारी शादी के बाद ज्ञान में आते हैं, इसलिए उनको अधर कुमार बोल देते हैं। लेकिन बाद में बाबा उनको ये भी बोलते हैं, आप अपने आप को कुमार और कुमारी समझो, क्योंकि अधर कुमारी समझने से भी वो भान रह जाता है कि मतलब हम युगल थे, है? उसको भी तो खत्म करना है। इसलिए भगवान कुमार कुमारियों का दर्जा देते कि सब कुछ खत्म करो, मतलब नया जन्म, नए जन्म में आप कुमार हो, नए जन्म में आप कुमारी हो। शिव बाबा हमारा माता पिता है और नया रिश्ता ईश्वरीय परिवार हो गया। इसमें और कोई रिश्ता नहीं हमारा आपस में। देह में जब तक है भाई बहन है, और देह से अलग है तो हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं। ये बुद्धि से काम लिया जाता है। गीत में माताओं की महिमा है, जगत अम्बा सरस्वती है तो जरूर और भी बच्चे और बच्चियां होंगी, गोया फैमिली तो होगी ना। ये भी समझने की बात है। प्रजापिता लिखा हुआ है ना, ब्रह्मा को कहा जाता है प्रजा का पिता। सबसे पहले जिम्मेवारी लेते हैं अपनी को परिवर्तन करने की और रास्ता दिखाने के लिए, इसीलिए इनको प्रजा का पिता कहा जाता है। जिम्मेवारी लेते हैं भगवान की, कैसे ब्रह्मा बाप की कैसे स्थापना करनी है, कैसे पालना करनी है, कैसे अपने अंदर के जो आसुरीपन है उसका विनाश करना है। हमारे बाबा हमको लड़ाई करना नहीं सिखाते हैं, हमें भगवान समझ देते हैं। समझ से हमने जो हिंसाएं अपने अंदर पाल रखी हैं, विकारों की, बुराइयों की, कमी कमजोरियों की, उन हिंसाओं को छोड़ने की समझ देते हैं। और फिर हमारी आंखों को, शरीर को सिविल बनने की समझ देते हैं कि हम क्रिमिनल बन गए थे, तो दैहिक दृष्टि समाप्त कराते हैं। दैहिक दृष्टि से हम क्रिमिनल बन जाते हैं। अगर हम आज भी देह देखेंगे ना, तो भगवान हमें क्रिमिनल की लिस्ट में डाल देगा। तो मुझे तो सिविल बनना है, तो सिविल बनने के लिए भगवान कहते हैं आत्मा भ्रिकुटी में देखो। जब जब हम शरीर देख रहे हैं, हमें ये याद रखना चाहिए हम भगवान की नजरों में क्रिमिनल हैं। सजा तो फिर हम जरूर भुगतेंगे, तो इसलिए सजाओं से बचना है तो क्रिमिनल नहीं बनना है ना। बॉडी देखनी, हम क्यों करें क्राइम जब हमें पता चल गया कि इससे क्राइम होता है। क्राइम ही तो शुरू हुआ था ना त्रेता युग के एंड में। क्राइम किया तो आउट हो गए, जाकर द्वापर युग में फंस गए रावण राज्य में। क्राइम क्या किया, आंखों को देख कर कहा कि आंखें बड़ी अच्छी हैं, मन में ही बोला अपने आंखें अच्छी हैं, उसी से देखो क्राइम शुरू हो गया। तो शरीर देखेंगे तो हम तो सुपर क्रिमिनल हैं, क्योंकि वहीं से बुराइयां शुरू हो जाती हैं। तो भगवान कहते हैं प्रजापिता ना, ब्रह्मा बाबा ने सबसे पहले देह को देखना बंद किया था, भ्रिकुटी में देखना शुरू कर दिया था और उसी पाठ को पक्का करा था। इसलिए कोई भी बच्चा उनके सामने जाता था, खुद को शरीर भूल जाता, अशरीरी बन जाता। सबके अनुभव है, दादियों से लेकर जितने भी लोग प्रजापिता ब्रह्मा से मिले हैं, सब ने अपने अनुभव में बताया कि इतने सारे हमारे दिमाग में प्रश्न होते थे, इतना कुछ होता था, हम उनके पास जाते जाते सारे प्रश्न ही हमारे खत्म और अशरीरी हो जाते थे। क्यों? वो खुद ही अशरीरी थे। तो अवस्था से हम दूसरे की अवस्था को बना पाएंगे, बोलने से नहीं बना पाएंगे। मेरी आत्मिक स्थिति होगी तो दूसरे की आत्मिक स्थिति बन जाएगी, बनानी नहीं पड़ेगी मुझे। जो कहते ना, वो नहीं सुन रहा, वो नहीं सुन रहा, अपने को चेक करना है, स्थिति नहीं है मेरी, इसलिए वो सुन ही नहीं रहा। आत्मा कहाँ से कैच करेगी, आत्मा कैच ही नहीं कर रही है। तो प्रजापिता ब्रह्मा ने अपनी स्थिति को बनाया था, इसीलिए लोग उनके पास आके अशरीरी हो जाते थे। प्रजापिता ब्रह्मा ने सारे प्रश्नों को समाप्त कर दिया था। भगवान का ये फरमान, नो क्वेश्चंस, नो करेक्शंस, नो कोटेशंस, इस फरमान को उन्होंने प्रैक्टिकल में माना था। कोई प्रश्न नहीं किया था, कोई करेक्शन, इसीलिए जो उनके पास आते थे उनके सारे प्रश्न ही खत्म हो जाते थे, पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। स्थिति से चेंज किया था। इसलिए भगवान बोलते हैं 7 दिन का जो तुम कोर्स करा, स्थिति से कराओ। तुम्हारी स्थिति अब बोलनी चाहिए। अब वो दिन गए 7 दिन का कोर्स कराने वाले, भगवान कहते आगे आगे सुनने की क्षमता नहीं होगी किसी के पास, और मेरी स्थिति नहीं होगी तो मैं सुनाऊंगी तो उसके पल्ले ही नहीं पड़ेगा। इसलिए भगवान स्थिति पर जोर देते हैं। तो हमें तो अब गुप्त पुरुषार्थ करके अपनी स्थिति को बनाने का अभ्यास करना चाहिए। इधर उधर घूमने भटकने, है ना, फायदा नहीं है कोई, क्योंकि जहाँ हम घूमते भटकते ना, बांधेलियों के लिए और अच्छा है बड़ा, कहीं नहीं जाते ना। अभी तो बाहर वायुमंडल ही गड़बड़ है, कहीं भी आप देख लो। लेकिन अगर आप बांधेली हो, घर में हो, बहुत सुपर पुरुषार्थ कर सकते हो।
गुप्त पुरुषार्थ। इशारे देखो भगवान कैसे दे रहा है हर एक बात के। तो जरूर कोई समय ब्रह्मा द्वारा प्रजा रची गई होगी ना। प्रजा रची में ना वो करते जा रहे थे, लोग फॉलो करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, बस हो गया। अधीन नहीं किया ब्रह्मा बाबा ने कभी भी किसी को। हर बच्चे को आगे रखा, अपने से भी आगे रखा, लेकिन करके दिखाया ना, इसीलिए उनको प्रजापिता का टाइटल मिलता है। ब्रह्मा है साकारी सृष्टि का पिता। शिव बाबा तो निराकारी है, लेकिन साकार में जो सृष्टि बनती है, जहां ड्रामा शुरू होता है, वहां का जो हेड है, माने सबसे पहले जो आदि पिता बनते हैं, जो अपने आप को परिवर्तन करते हैं, वो ब्रह्मा है। गाया हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण कुल की रचना हुई। भगवान ने ब्राह्मण कुल की रचना की, जिसमें पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाई। और किसके थ्रू करवाई? प्रजापिता ब्रह्मा के थ्रू करवाई। कोई तो चाहिए ना माध्यम भगवान को। आदि सनातन पहले पहले ब्राह्मण हो जाते हैं। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म कहना ये रॉन्ग है। वो तो है सतयुग का धर्म। ये आदि सनातन ब्राह्मणों का धर्म है। मतलब अभी जो ब्राह्मण हम बनते हैं, हम इसमें आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं बोलेंगे। वो तो सतयुग में भगवान कहते देवी देवता। अभी हमारा जो है वास्तव में आदि सनातन जो है ब्राह्मण धर्म है ना, ब्राह्मण धर्म है भगवान कहते हैं। वो तो है सतयुग का धर्म। ये आदि सनातन ब्राह्मणों का धर्म जो है, ये जो है ना, ये प्राय लोप हो गया है। इसके बारे में किसी को पता नहीं है, छिपा हुआ है। देवता धर्म से भी पहले ये ब्राह्मण धर्म होता है। पहले भगवान ब्राह्मण बनाता है, तब जाकर हम देवता बनते हैं। शूद्र से पहले ब्राह्मण बनाता है। और ब्राह्मण धर्म को चोटी कहते हैं। चोटी मतलब सबसे टॉप में। जब हम स्वास्तिक दिखाते हैं ना, बाबा कहते हैं स्वास्तिक में सबसे ऊपर, इधर कलयुग, इधर सतयुग, और बीच में सेंटर में संगम युग, उसमें भगवान ब्राह्मणों की रचना रचते हैं। वो चोटी है, राइट एट द टॉप। अगर हम स्वास्तिक का पिक्चर देखें तो, जो गोला भगवान बनवाते हैं। लेकिन दुनिया में क्या कर देते हैं, वो पीछे चोटी रखते हैं, सिर पर छोटे से बाल रख लेते हैं ना पीछे, वो चोटी रखते हैं। चोटी है मतलब पीछे चोटी है। और यहाँ पे चोटी भगवान कहते हैं राइट एट द टॉप, जहां आप देख सकते हो कि कलयुग कैसे बना, और फिर जहां आप देख सकते हो कि सतयुग कैसे बनेगा। सारी दोनों तरफ की नॉलेज जो होती है बिल्कुल स्पष्ट होती है। सबसे ऊपर में हम डिसाइड कर सकते हैं, परख सकते हैं मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है। अगर मुझे कलयुग सही लगता है तो फिर दुर्गति को पाओ, और अगर मुझे सतयुग ठीक लगता है तो फिर सतयुग वाली बातें सारी करो। सारी बातें सतयुग की अभी करनी है, भगवान कहते हैं। उनको कहा जाएगा संगम युगी आदि सनातन ब्राह्मण धर्म। ये हमारा है अभी। हम अभी संगम युगी आदि सनातन ब्राह्मण धर्म में। कितना अच्छा राज है समझाने का, भगवान कहते हैं। यहां से जब हम यहाँ के जो ब्राह्मण धर्म के नियमों को जब हम पालन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ईश्वरीय नियम चलते हैं, तो जब हम ब्राह्मण धर्म में ईश्वरीय नियम पर जब हम चलते हैं, तो भगवान कहते हैं कि फिर आप देवी देवता बनते हैं। फरिश्ते बनते हैं सबसे पहले, फिर देवी देवता बनते हैं। बाबा ने समझाया है, पहले जब कोई आते हैं तो उनको बाप का परिचय दो। बताओ भैया तुम्हारा बाप कौन है, क्योंकि बाप ही नहीं मालूम है, इसलिए लड़ाई झगड़े हैं, अनाथ हुए पड़े हैं सारे के सारे, मर रहे हैं, मिट रहे हैं, एक दूसरे से दुश्मनियां कर रहे हैं, सारे उल्टे काम सीख रहे हैं, है ना। तो भगवान कहते पहले सबको बाप का परिचय, तो अनाथ हुए पड़े हैं सारे के सारे। ये है मुख्य। ब्राह्मणों की तो राजधानी है नहीं, हमारी राजधानी तो नहीं होती। लिखा जाता है सतयुगी डीटी वर्ल्ड सोवरेनिटी तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। जो शुरू का हमारा डीटी वर्ल्ड है, देवी देवता है ना, उनकी जो आजादियां हैं, उनकी जो मतलब जो राज्य है, सोवरेनिटी है। तो डीटी सोवरेनिटी जो है, देवताओं की जो सोवरेनिटी है, आजादी है, फ्रीडम है, वो सतयुगी डीटी वर्ल्ड सोवरेनिटी, ये तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। हर आत्मा को हक है सतयुग में आने का, लेकिन कंडीशन है, यूं ही नहीं घुस सकते। उसके लिए भगवान सिखाते हैं जो पढ़ाई, उसको पढ़कर, पेपर देकर, परिस्थितियों को पार करके, हिसाब किताब चुप करके, गुणों को धारण करके, शक्तियों को धारण करके क्वालिफाई करना पड़ता है।
उसको मिलती है डीटी वर्ल्ड सोवरेनिटी। वो जान जाता है सचखंड में। परंतु उन्हों को ये राजधानी कब और कैसे मिलती है ये भी समझाना पड़ता है कि भाई लक्ष्मी नारायण अगर बनते कब बनते हैं, कैसे बनते हैं। इसलिए त्रिमूर्ति चित्र सामने जरूर रखना है ना, टेलिंग यू नो हाउ, कैसे सेवा करनी है आपको। भगवान कहते फिर त्रिमूर्ति चित्र भी सामने रखो। कैसे भैया शुरू हुआ? इसमें लिखा हुआ है स्वर्ग की बादशाही जो है हर आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। भगवान किसी को भी वो नहीं करता ना कि इसको देना है उसको देना नहीं, सबको निमंत्रण देता है संगम युग में कि अगर तुमको बनना है आ जाओ। बताता है तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है स्वर्ग की बादशाही, ले लो। किस द्वारा ये भी लिखना पड़े त्रिमूर्ति चित्र में, है ना। ये बोर्ड बनवा कर हर एक अपने घर में लगा दो। जैसे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के बोर्ड होते हैं ना, कोई पास मेडल्स रहते हैं, सबकी अपनी अपनी निशानी होती है। तुम्हारी भी निशानी होनी चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते हैं, अमल में लाना तो बच्चों का काम है। भगवान तो डायरेक्शन देगा, उसको कैसे अमल में लाना वो हम आत्माओं का काम है। तो कुछ विहंग मार्ग की सर्विस होनी चाहिए। विहंग पक्षी को बोलते हैं। पक्षी क्या करता, उड़ता है ना। उड़ने वाली स्टेज जो होती है वो फास्ट होती है, इसलिए भगवान बोलते हैं सेवा करो तो विहंग मार्ग की करो ना, फास्ट। ये नहीं सोचते रहो करते करेंगे अच्छा कल कर लेंगे, नहीं। भगवान ने कहा और हमने किया डायरेक्शन। तो कुछ विहंग मार्ग की सर्विस हो, ये बहुत मुख्य चीजें हैं। भगवान कहते हैं ये त्रिमूर्ति का चित्र, ये गोले का चित्र है ना, भगवान कहते हैं मुख्य चीजें हैं। डॉक्टर बैरिस्टर आदि सबके घर में बोर्ड लगे हुए होते हैं ना, तुम्हारा भी बोर्ड लगा हुआ हो कि आकर समझो। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की बादशाही कैसे देते हैं, आकर समझो। तो मनुष्य देखकर वंडर खाएंगे, अंदर आएंगे समझने के लिए। फ्लैट के बाहर भी लगा सकते हो ना, लिख दो भैया, जिसको समझना है वो आए, टाइम पास के लिए नहीं आए। और देखने से पता चल जाता है ना, जिसको करना होता है ना अच्छे से, मना जिसको लगन लगी होती है भगवान की, वो एक अलग ही जिज्ञासा से आएगा, पता चल जाता है। फ्लैट के बाहर भी लगा सकते हो। जिसका जो धंधा है वो बोर्ड लगाना चाहिए, धंधा जिसका है वो लगा लेंगे। बच्चे कुछ करते नहीं तो सर्विस भी होती नहीं, भगवान कहते हैं। ये तो माया का वार होता है, निश्चय नहीं कि हम बाबा के पास जाते हैं। 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ, फिर नई दुनिया स्वर्ग में आकर हम वर्षा लेंगे। ये याद नहीं रहता है, भगवान कहते 24 घंटे 24 हर समय याद हम वर्षा ले रहे। भाई वर्षा लेने का टाइम है, वर्षा लेने का टाइम। वर्षा लेने के लिए क्या करना, गुणवान बनना है, विकारों को छोड़ना है, स्वधर्म में टिकना है, आत्मा का पाठ पक्का करना है, नष्ट मोहा बनना है। कितने सारे होमवर्क हैं। और जब हम होमवर्क करेंगे ना तो हमारी स्थिति ऐसी होगी कि हम सामने वाले को आराम से परख सकेंगे, इसको ज्ञान चाहिए कि टाइम पास चाहिए। ये भी बड़ा अलर्ट रहना, परखने की शक्ति भगवान ने हमें दी क्यों है, इसीलिए दी है। नॉलेजफुल बन जाओ, ऊंचे बन जाओ, फरिश्ता स्थिति समझ जाओगे। फिर उल्लू नहीं बना सकता, कोई धोखा नहीं दे सकता। और ये बहुत जरूरी है परखने की शक्ति। भगवान को साथ में खड़ा करना, जैसे कल बाबा ने बोला मुझे साथ और साथी बना लो ना, सामने रखो ना मेरे को अपने आप, मैं तुम्हें बता दूंगा क्या सही है क्या गलत है। कल बोला था ना मुरली में। भगवान कहते याद नहीं रहता कि 84 जन्म अब पूरे हो चुके हैं भाई, अब और ड्रामा बढ़ नहीं सकता है। और दुनिया जो है स्वर्ग नई दुनिया के लिए हमको वर्षा लेना है इतने थोड़े टाइम में, फटाफट लो भाई, क्योंकि दुनिया खत्म हो जाएगी। ये याद नहीं रहता। बाबा कहते भले कर्म करो, फिर जितना समय मिले उसमें बाबा को याद तो करो। काम करो ठीक है, कर रहे हो, कर रहे हैं, करना है, लेकिन याद तो करो। और अब तो बाबा ने बोला ना, हाथ से कर्म करो और चिंतन और विचार सागर मंथन सब चलता रहे।
बताए झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, बर्तन साफ कर रहे हैं, चिंतन ज्ञान का चलता रहे, हाथ काम कर रहे हैं, चिंतन ज्ञान का विचार सागर मंथन चलता रहे। ऐसा बनना है भगवान ने। हथ काटे है ना, बोलते हैं ना, हथ काटे मतलब हाथों से कर्म करते रहो, दिल प्रभु के साथ लगा हुआ हो, काम भी इतना अच्छा होएगा, थकावट भी नहीं होएगी, विचार सागर मंथन भी चल रहा होगा, व्यर्थ समय नहीं जाएगा, समर्थ होता चल, हर चीज में फायदा ही फायदा, फायदा ही फायदा। जितना समय मिले उसमें बाबा, वो ना जो बैठ कर याद करते हैं उसमें फिर भी गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन काम करते हुए जो याद कर रहे हैं ना वो ज्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि चिंतन चल रहा है, हाथ काम कर रहे हैं, चिंतन चल रहा है, हाथ काम कर रहे हैं, वो ज्यादा सफल है। बैठ कर करो तो फिर कभी इधर उधर फिर जाएगा दिमाग, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते मिलते जुलते, स्मृति आत्मिक। ऐसी ही लाइफ थी ब्रह्मा की, ब्रह्मा बाप की। वो तो निरंतर ही भाग रहे होते थे, कभी इधर कभी उधर, उसको भेजना उसको भेजना है, उसको यहाँ भेजना उसको वहां भेजना, मुरली लिखनी, बाबा के लिए रथ बनना है, बच्चों को खाना मिला नहीं, एवरीथिंग ऑल द टाइम बिजी बिजी, लेकिन स्वस्थिति में रहकर किया, हर चीज का ऑलराउंडर बन गया ना, हर चीज का टेंशन रखा, ऐसे हमको बनना है। इसमें फिर ना हम बोर नहीं होंगे, इसमें फिर हमसे गड़बड़ नहीं होगी, निरंतर चल रहा है, भगवान का मंथन चल रहा है। हम ढिंडोरा पीटते हैं, ये सबका अंतिम जन्म है, पुनर्जन्म मृत्यु लोक में फिर हम नहीं लेंगे। अंतिम जन्म है क्यों? इस मृत्यु लोक में हम गर्भ जेल में दोबारा नहीं जाएंगे, नहीं जाना है, गंदा है, खतरा है भैया, उसके अंदर फंस जाएंगे और विनाश हो जाएगा, अंदर ही मर जाएंगे गंदगी में, क्या फायदा। मरना नहीं है हमें, वैसा वाला मरना नहीं है, वैसा वाला मरेंगे तो कलयुग में मेरे को जन्म लेना पड़ेगा दोबारा, तो मुझे पुनर्जन्म इस मृत्यु लोक में नहीं लेना है। इसीलिए भगवान कहते हैं सबका अंतिम जन्म है कलयुग का, हम आत्माओं का है। बाकी लोग तो कई ऐसे होंगे, अभी भी जो कहाँ पर हुआ था ना, अभी जो कैसे छोटे छोटे बच्चे, माँ मर गई वहीं जन्म दिया है, वहीं पड़ा है, कितना खौफनाक। लेकिन उसमें से 2-3 बच्चों की शक्ल दिखाई है, एकदम खुश, एकदम खुश, माँ मरी पड़ी है साइड में। बच्चा तो वैसे भी इनोसेंट होता है ना, उसे तो सजा खाकर बाहर निकलता है ना, तो वो तो वैसे ही डिफरेंट पोजीशन होती है, उसकी स्थिति जो होती है अलग होती है। और फिर ये भी होता है कि कभी कभी कोई आत्मा ऊपर से नीचे अभी आई होती है, वो खुश रह सकती है क्योंकि उसने और तो जन्म लिए नहीं, पहला जन्म है तो पहला जन्म उसका जीवन मुक्त होता है। ये भी बड़ी सारे रीजंस होते हैं इन चीजों के ना। तो तुम भी जानते हो कि मृत्यु लोक अब ये खत्म होना, क्योंकि इसमें अति हो गई है, हद हद, सब लोग खराब हो चुके हैं, तो सुधरने वाले तो है नहीं, क्योंकि सब भगवान की सुनेंगे नहीं, सुधरेंगे नहीं, शरीर सारे गंदे हो गए हैं, अब वो पवित्र थोड़ी हो जाएंगे, इतने गंदे शरीर किचड़े वाले अंदर से कौन क्लीन करेगा बैठकर उसको, इसलिए खत्म होना ही एक सोल्यूशन है उसका। तो मृत्यु लोक अभी खत्म होना है, पहले निर्वाण धाम स्वीट होम में जाना है। ऐसे ऐसे भगवान कहते हैं अपने आप से अपने साथ बातें करनी चाहिए, अपने आप को समझाना चाहिए, तो बुद्धि में बैठेगा। तैयार हो रहे हैं ना, हमको तैयार कर रहे हैं। मार वार खाकर भागने से अच्छा है समझ कर पहले तैयार हो जाओ, अपनी पैकिंग हमें गुणों की शक्तियों की पैकिंग भी तो करनी है, धारण भी तो करना है, इतना सारा तो होमवर्क करने को भगवान ने दे रखा है हमें। तो वो सारा का सारा जो है भगवान कहते हैं मृत्यु लोक तो अभी खत्म होना है, पहले निर्वाण धाम स्वीट होम जाना है। ऐसे ऐसे भगवान कहते हैं अपने साथ बातें करते रहना चाहिए, इसी को तो कहते हैं विचार सागर मंथन, कि भाई दुनिया खत्म होने वाली है, हमने गड़बड़ करी है, अब नई लेकिन दुनिया आने वाली है, पिताजी हमारे लिए नई दुनिया बना रहे, सुखधाम है वो। मैं अपना हिसाब किताब चुप कर लूंगी ना, तो फिर मुझे धर्मराजपुरी में नहीं जाना पड़ेगा, मुझे विनाश के सेक नहीं सहन करना। ऐसे करके बात कर करके अपने आप को समझा के सही दिशा में लेकर जाना है, नहीं तो आत्मा बार बार भूल जाती है, फिर कलयुग को देख लेती है। कलयुग को देखेंगे तो दुर्गति में चले जाएंगे, यहाँ तो किचड़ा ही किचड़ा, गंदगी, मार धाड़, खून खराबा, कुछ सब गंदा ही गंदा होने वाला है, उससे पहले सेफ हो जाएं तो ज्यादा अच्छा है। बाप कहते हैं तुम कर्म योगी हो, कर्म करो याद में रहो।
ये नहीं कि अलग से पूजा पाठ के लिए मुझे बैठना है, वो समय निकालना पड़ेगा। ये तो बाबा बोलता ही नहीं है, क्योंकि समय अब आगे चलकर मिलने वाला नहीं है। इसलिए भगवान आपको कर्म योगी बनाता है। कर्म करो, हाथ से कर रहे हैं ना, बुद्धि का योग ऊपर लगा रहे हैं बस। क्या तुमको कछुए जैसी भी अक्ल नहीं है? भगवान पूछ रहे हैं कि कछुआ भी क्या करता है, काम करता है, फिर अपने आप को समेट लेता है, फिर उसके ऊपर से कुछ भी गुजर जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ऐसे ही हम आत्माओं को भी कछुए का एग्जाम्पल देकर भगवान कहते हैं, ठीक है, देह के भान में तुमने काम कर लिया, हो गया ना, अब बन जाओ ना अंतर्मुखी। अब क्यों देह की बातें ही करते हो, देह के ही सोचते हो, आराम करे जा रहे हो, लेटे हो, ये थोड़ी करना है। तो भगवान कहते हैं कछुए जैसी अक्ल तू सीख लो कि काम किया, डिटैच हो गए बस, फिर उसके ऊपर से जितने लोग कुछ भी करते जाए कुछ फर्क नहीं पड़े। क्यों? अंतर्मुखता की स्टेज पर हूं मैं। बाह्य मुक्ता में आकर बाहर जाकर कोई सामान लाना है वो करना है। बाह्य मुक्ता में अगर हम आ गए थोड़ी देर के लिए, फटाफट अंतर्मुखी बन जाएंगे, अनटच्ड एकदम। तो कछुए की तरह भगवान की तो विस्तार को सार करने की शक्ति है ना। तो विस्तार क्या है? बाह्य मुक्ता है, और सार क्या है? अंतर्मुक्ता है। तो भगवान अंतर्मुखी बनने की समझ देने के लिए कछुए का उदाहरण देते हैं। वो ऐसा ही करता है, अपनी कर्मेंद्रियों से काम करता है, और जब काम खत्म हो जाता है तो अंतर्मुखी हो जाता है, माना अपने को समेट लेता है। बाह्य बाहर की दुनिया को नहीं देखता, फिर वो अपना आराम से सिमट कर एक जगह पर बैठ जाता है। फिर उसके ऊपर से कुछ भी गुजर जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे ही दिन भर में जब हम अंतर्मुखी हो जाएंगे, फिर दुनिया में कुछ भी करता रहे कोई, उसका प्रभाव मेरे पर ना पड़े। उसको कहते हैं विस्तार को सार करने की शक्ति। तो कछुआ भी तो शरीर निर्वाह अर्थ घास आदि खाकर फिर अपनी कर्मेंद्रियों को समेट देता है और शांत होकर बैठ जाता है। तुम बच्चों को तो बाकी याद में रहना है, स्वदर्शन चक्र फिराना। मैं अनादि सतुगुणी आत्मा हूँ, मैं आदि सतयुगी देव आत्मा हूँ। ये है स्व का असली दर्शन, ये हमारी ओरिजिनलिटी है। इसको जो जितना कैच कर लेता है वो उतना अपनी स्थिति को सतुगुणी और सतयुगी बना लेता है। कैच करने की बात है, मतलब जो विशेषताएं होती हैं उसको यूज करने के ऊपर है। जो यूज कर लेता है वो बन जाता है। तो भगवान कहते हैं तुम बच्चों को तो बाप की याद में रहना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है, अपने को मास्टर बीज रूप समझना है। सीड हूं मैं, सीड है, बीज रूप आत्मा हूं मैं। बीज में झाड़ का सारा ज्ञान होता है। इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, पालना कैसे होती है, ड्रामा का 84 का चक्र कैसे फिरता है, सारी समझ अभी भगवान हम आत्माओं को देते हैं कि हम परम धाम से यहाँ पर आते हैं सृष्टि रूपी ड्रामा में। कैसे हम यहाँ पर 5 तत्वों का शरीर लेते हैं, कैसे फिर हम कर्मा करते हैं, कैसे हम अपने कार्मिक अकाउंट्स बनाते हैं, फिर हम पाठ बजाते रहते हैं। तो 84 का चक्र कैसे फिरता है? 84 के चक्र के लिए ये गोला बनाया जाता है। जो मनुष्यों को 84 जन्मों का ज्ञान आ जाए, है ना, गोला बना दिया तो फिर लोगों को समझ में आता है। बाप ने समझाया है तुम सिर्फ 84 जन्म लेते हो। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हैं, अर्थात जो ब्राह्मण से देवता बनते हैं, उनकी ही 84 जन्म। सब नहीं बनते हैं, जो सचखंड में आते हैं वो लेते हैं 84 जन्म। 111 में जो आते हैं उनके 84 जन्म होते हैं। बाकी तो फिर नंबर बार अपने पुरुषार्थ के अनुसार वो आते हैं। ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन कहते हैं ना। रात तब होती है जब ब्रह्मा की आत्मा खुद को शरीर समझ बैठती है। 2500 वर्ष शरीर समझकर वो रात में जीती है। धक्के खाते हैं, फिर अज्ञानता में जीते हैं, सत्य से हम दूर रहते हैं, भटकते हैं। और ब्रह्मा का दिन मतलब जब ब्रह्मा की आत्मा जो होती है अपने को आत्मा समझती है और आत्मा समझकर पाठ बजाती है, तो वो दिन है सतयुग त्रेता युग। और अभी जो संगम युग है इसमें वो आदि पिता बनते हैं, है ना, ब्रह्मा अभी शुरुआत करते हैं आदि पिता की। तो ब्रह्मा का दिन मतलब जब जागृत अवस्था है कि मैं आत्मा हूं, और ब्रह्मा की रात आत्मा भूल जाता है मैं शरीर हूं, तो रात हो जाती है। इसमें 84 जन्म आ जाते हैं। तो त्रिमूर्ति का बोर्ड बनाकर लिखना चाहिए कि ये ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है, लेना है तो आकर ले लो, अब नहीं तो फिर कब नहीं। इस
होवनहार महाभारत लड़ाई के पहले पुरुषार्थ करना है। होवनहार मतलब फिक्स है, महाभारत का युद्ध फिक्स है, लेकिन उसके शुरू होने से पहले पुरुषार्थ करना है। ये बोर्ड बनाना बहुत सहज है, चाहे त्रिमूर्ति लगा दो, चाहे शिव का लगा दो। नाम परमपिता परमात्मा शिव तो लगा हुआ है, इसको नहीं हटाना है, क्योंकि यही तो ज्ञान देते हैं हम। वो है गीता का भगवान। गीता में है ही राज योग की बातें, कैसे राजा बनना है, कैसे परमात्मा से योग लगाना है आत्मा को, उसकी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन स्पष्ट नहीं है। नाम परमपिता परमात्मा शिव तो लगा हुआ है, वो है गीता का भगवान। गीता में है ही राजयोग की बातें। तब हम लिखते हैं दैवी स्वराज्य ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। राज्य की ही बातें हैं, राजा बनकर श्रीमत पर चलकर, है ना, राजयोग जो है उसको इम्प्लीमेंट करके दैवी स्वराज्य ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। ये है शिव बाबा और ये है प्रजापिता ब्रह्मा, इन द्वारा वर्षा मिलता है। स्वर्ग में राजा रानी बनते हैं। राम शिव क्या देते हैं, रावण क्या देते हैं। तो राम असली में कौन है, शिव निराकार परमपिता परमात्मा, और रावण क्या देते हैं ये तुम जानते हो। आधा कल्प है राम राज्य 2500 वर्ष और आधा कल्प है रावण राज्य 2500 वर्ष। ऐसे नहीं, परमात्मा दुख देते हैं। दुख देने वाला तो रावण 5 विकार है। भगवान कहते हैं मैं थोड़ी किसी को दुख देता हूँ। इल्जाम लगाते हैं ना भगवान पर कि भगवान ही दुख देते हैं। दुख देने वाला तो रावण 5 विकार है, जो ही विश्वस हमको बना देता है। हमको क्या बनाता है, विश्वस बनाता है, गंदा बना देता है, मैला बना देता है, विषैला बना देता है, जहरीला बना देता है, पाप आत्मा बना देता है। तो सत्युग है शिवालय, ये भगवान स्थापन करते हैं और यहाँ पर आत्माएं बिल्कुल पवित्र होती हैं। बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की समझानी जो है वो रोज मिलती है, तो खुशी में रहना चाहिए ना। तुम जानते हो शिव बाबा पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं कि साकार को कोई मुझे याद करना है, नहीं, हमें साकार को याद नहीं करना है ना, ब्रह्मा बाबा को याद नहीं करना है। शिव बाबा हमको ब्रह्मा के द्वारा सहज राजयोग सिखाते हैं। शिव बाबा सिखाते हैं सहज राजयोग, मीन्स इजी राजयोग। शिव बाबा आते ही है प्रजापिता ब्रह्मा के अंदर। प्रजापिता ब्रह्मा और किसको हम कह नहीं सकते हैं, ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। एक ही ब्रह्मा है भाई है ना, एक ही ब्रह्मा है, हक है उनका इस टाइटल का। बहुत खूबसूरत आत्मा है, बड़ी निष्काम सेवाधारी है ना? लेकिन सबसे निष्काम तो हमारा शिव बाबा है, वो तो बिल्कुल ही कुछ नहीं देता है ना। तो शिव बाबा का अच्छा बच्चा है प्रजापिता ब्रह्मा, तो रिगार्ड जरूर रखना है इनका। बाप आकर सच बतलाते हैं, ये सबसे पहले समझना है। शिव बाबा सच बताते हैं, जीना सिखाते हैं, सच कैसे बोला जाता है, कैसे जिया जाता है सिखाते हैं भगवान। गाया भी जाता है, सेकंड में राज्य भाग्य मिलता है। आप सेकंड में बन जाओ भगवान के, सेकंड में आपका फिक्स कर देगा। बच्चे कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं, वो है ही स्वर्ग का रचता, तो जरूर हमको स्वर्ग की राजाई ही तो देंगे, और क्या देंगे, राजाई ही तो देंगे भगवान। स्वर्ग को रचते हैं तो स्वर्ग की राजाई देते हैं। बाबा कैसा वंडरफुल है, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति जनक को मिली, ये भी गाया हुआ है। अगर हम जनक दादी को सपोज कर लेते हैं, जनक तो ये वो राजा के लिए बोल रहे हैं ना, तो वो थोड़ी कोई ऐसा है, वो तो फिर काल्पनिक कहानी है। लेकिन जनक दादी 1 सेकंड में फिदा हुई थी, समर्पित ही हो गई, फिर निभाया भी। नहीं कि किसी चीज को देखकर कभी डावाडोल हुई या वापस अपने घर गई। दादी एक बार बोलती है कि आजकल की कुमारियां क्या है, समर्पित तो हो जाती हैं लेकिन फिर घर भी जाना है, घर में भी मन लटका रहता है, उसमें भी साल में
दादियां तो नहीं गई, दादियां समर्पित हो गई भगवान को, फिर नहीं गई मिलने मिलने। नो नो, बोला था दादी ने एक बार क्लास में। तो जनक जीवन, बाबा उनको जनक ही बोलते थे ना, तो जीवन मुक्ति 1 सेकंड में मिल जाती है। समर्पण गाया हुआ है, तुम जानते हो। अब हम शिव बाबा के बने हैं, शिव बाबा को जरूर याद करना है। जब बाप की गोद ली है, जिससे स्वर का वर्षा मिलता है, तो फिर उन्हीं को याद करना चाहिए ना। ले हम इनसे, याद हम करें किसी और को, ये तो दगाबाजी हो गई। ऐसी दगाबाजी नहीं करनी। वर्षा उनसे ले रहे हैं, पावन वो मुझे बना रहे हैं, मेरे पाप कर्मों को भस्म करने की विधियां वो बता रहे हैं, मेरे साथ वो दे रहे हैं, मैं याद किसी और को क्यों करूं। ऊपर से वर्षा भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कितना होना रहता है उनको। तो स्वर्ग का वर्षा मिलता है उनको, और वर्षे को याद करना है। जैसे बच्चे जो होते हैं ना, धर्म की गोद लेते हैं, जानते हैं कि पहले हम फलाने के बच्चे थे, अब हम फलाने का हूँ, उनसे दिल हटती जाएगी। फिर जब अडॉप्ट हो जाते हैं ना, तो फिर न्यू वाले के साथ लग जाती है दिल, उनसे दिल हटती जाएगी और उनसे जुड़ती जाएगी। यहाँ भी तुम कहेंगे हम शिव बाबा के अब अडॉप्टेड बच्चे हैं, है ना। अब तो संबंध जो है वो हमारा भगवान से जुड़ जाता है। तुम कहेंगे हम शिव बाबा के अडॉप्टेड बच्चे हैं, फिर उस बाप को याद करने से फायदा ही क्या। ये शरीर का बाप है, उसको याद करने से फायदा क्या, भगवान कहते हैं ना। क्योंकि असली आत्मा हूं मैं, आत्मा के पिता परमात्मा है, वहीं से सारी प्राप्तियां होनी है, वहीं से मेरे हिसाब किताब सारे चुकते होने हैं, मेरी सजाएं खत्म होनी है, वर्षा मिलना है, सब कुछ तो इस विधि से होना है। फिर उन्हीं को याद करेंगे ना। तो हम वो डबल स्टैंडर्ड लाइफ नहीं जी सकते। देह तो विनाशी है, देह के रिश्ते विनाशी है, वहां से तो कुछ मिलने वाला नहीं है। फिर बाबा कहते हैं तुम भी तो शिव बाबा के अडॉप्टेड बच्चे हो, फिर उस बाप को याद करने से फायदा ही क्या। मोस्ट बिलवेड बाप इतनी बड़ी संपत्ति देने वाला है, बाप ही मेहनत करके बच्चों को लायक बनाते, तो ऐसे बाप को तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। और तो सबको दुख देने वाले, फिर भी उनको याद करते रहते हो। शिकायत है भगवान को हम आत्माओं से, और मुझ बाप को तुम बार बार भूल जाते हो, जो दुख देते हो उनको याद करते रहते हो। सोचने की बात है वैसे, है ना। जो दुख देते हैं हम उसको बहुत याद करते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, फिर कैसे तो दुखी अवस्था रहती है फिर हमारी। और यहाँ जो सुख दे रहा है, जो दुखों से छुड़ा रहा है, जो गंदगी से निकाल रहा है, उसको कहते हैं हम भूल जाते हैं आपको। फिर बाबा कहते चलो ठीक है, रहो भले अपने घर में रहो भले अपने घर में, परंतु बाबा को याद तो करो। क्यों याद कर रहे हो, दे दे, सब दुख देने वाले हैं। इसमें मेहनत चाहिए, भगवान हमें याद रहे सदा, मेहनत चाहिए, क्योंकि आदत पड़ी हुई है, आदत पड़ी हुई है हमें बेदारियों को याद करने की, दुखी होने की, दास बनने की हमें आदत पड़ी हुई है। अब भगवान नहीं चाहता कि हम दास बने, दुखी रहें। तो समझते रहे बच्चे, सब दुख देने वाले हैं, फिर भी उन्हों को तुम याद करते हो, और मैं बाप हूं ना, मुझ बाप को तुम भूल जाते हो। रहो भल अपने घर में, परंतु बाबा को याद तो करो। इसमें मेहनत चाहिए, तभी तो तुम्हारे पाप विनाश होंगे। बाबा का क्या जाएगा बताओ। तो मुझे याद भी इसलिए कह रहा है ताकि मेरे किए हुए पाप विनाश हो जाए। ये तो सारा भगवान कहते कब्रिस्तान बनना है, ये जो दुनिया दिखाई दे रही है, धड़ 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 शरीर गिर रहे होंगे, मेट्रो स्टेशन, सारा मेट्रो बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह खच 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 नीचे गिर जाएंगे। कब्रिस्तान है भगवान कहते हैं, ये बनना है कब्रिस्तान, कब्र दाखिल है सब, क्योंकि समझ खत्म हो चुकी है। तो ये तो सारा कब्रिस्तान बनना है बच्चे, मेरे बने गोया विश्व के मालिक बन गए। जो भगवान का इस समय बन जाता है वो विश्व का मालिक बन जाता है। तुम जानते हो बाबा के बने हैं, फिर स्वर्ग के मालिक हम अवश्य बनेंगे। खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। ये भी जानते हो कि ये पुराना शरीर है, कर्म भोग तो भोगना पड़ता है। बाबा मम्मा भी तो खुशी से कर्म भोग भोगते हैं ना। एग्जाम्पल देख लो, बाबा कहते हैं वो भी तो भोगते हैं। ये थोड़ी कि भगवान का बड़ा कहना मान रहे तो भगवान ने उनको सारा, उनको मुक्ति कर दिया,
सारे कर्म भोग से नहीं, कर्म भोग आया और उसको उन्होंने बड़ी विधि पूर्वक जो है चुक्त किया, सिस्टमैटिक वे से चुक्त किया। फिर भविष्य 21 जन्मों का सुख भगवान कहते कितना भारी है। ये तो पुरानी जुक्ति है, अभी कर्म भोग भोगते रहेंगे, फिर 21 जन्म के लिए इनसे आप छूट जाएंगे। कोई बीमारी छूटती जाती है तो खुश होना चाहिए ना, कोई आफत आती है फिर हट जाती है, खुशी होती है ना। भगवान कहते हैं कि आफत हट रही है, कर्जे उतर रहे हैं। तो तुम भी जानते हो अब जन्म जन्मांतर की जो आफतें हैं वो आ रही हैं। बाबा साफ स्पष्ट समझा रहे हैं ना कि तुम भी जानते हो कि अब जो जन्म जन्मांतर की जो आफतें हैं ना, जो हिसाब किताब बनी आ रही है, तो भगवान झूठ नहीं बोलता, झूठे सपने नहीं दिखाता है भगवान। रावण झूठे सपने दिखाता है, भगवान हकीकत बताता है। और हकीकत सिर्फ बताता नहीं है, साथ में उन हकीकत को सामना करने के लिए काबिल भी बनाता है। तो अभी हम बाबा के पास जाते हैं, ये है विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स निकालना। बाबा राय तो बतलाते हैं, ऐसे ऐसे अपने से बातें करो। अपने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया है, हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया है। अब बाबा पास हम जाते हैं, फिर हम बाबा से वर्षा पाएंगे, साक्षात्कार भी करते हैं। इसमें परोक्ष अपरोक्ष है ना। कुछ लोग करते हैं साक्षात्कार, कुछ लोग नहीं करते हैं, जिसमें भगवान उदाहरण दे रहे हैं। जैसे मम्मा है, उनको एक भी साक्षात्कार नहीं है, एक भी। ब्रह्मा बाबा को तो हुआ स्थापना और विनाश का, और पालना कैसे करनी है, सब कुछ उनको, मतलब सब कुछ तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये साक्षात्कार सब हुआ। उसके बाद तो फिर जैसे सूक्ष्म वतन में एक संपूर्ण ब्रह्मा है, तो कुछ है, वो सब नहीं देखा। फिर ऊपर के जो संदेश थे वो तो फिर वो दादियां लेकर आती थी ना, क्योंकि दादियों को इजाजत थी ऊपर जाने की ना। प्रजापिता ब्रह्मा तो उस समय पुरुषार्थी थे, तो उनको तो इजाजत नहीं थी, इसलिए उनको साक्षात्कार सिर्फ स्थापना और विनाश का हुआ है। और मम्मा को वो भी नहीं हुआ, एक भी साक्षात्कार नहीं हुआ। तो बाबा ने विनाश और स्थापना का साक्षात्कार किया, ब्रह्मा बाबा ने। इनको भविष्य का साक्षात्कार बिल्कुल एक्यूरेट हुआ ब्रह्मा को, परंतु पहले ही समझ में नहीं आता था कि हम ये विष्णु बनेंगे। साक्षात्कार तो कर लिया, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ही विष्णु बनूंगा, उसकी समझ नहीं थी। पीछे धीरे धीरे वो समझते गए, क्योंकि उस समय ज्ञान नहीं था ना स्पष्ट, आत्मा का ही पाठ पक्का कराने की समझ बन रही थी। परंतु पहले ये समझ में नहीं आता कि हम ये विष्णु बनेंगे, पीछे समझते गए हैं। इस विकारी गृहस्थ धर्म से अब निर्विकारी गृहस्थ धर्म में जाते हैं। तत्व विकारी गृहस्थ धर्म जो होता है ना, विकारी गृहस्थ धर्म जो है, उससे हम निर्विकारी गृहस्थ धर्म में जाते हैं। तत्व मतलब आप भी, तुम भी बाबा की पढ़ाई से ऐसे बनते हो, हम भी ऐसे बन जाएंगे अगर हम श्रीमत पर चलेंगे। रेस करनी चाहिए, भगवान कहते हैं, बनने की रेस करनी चाहिए। बाकी गीत में है मम्मा की महिमा, तो तुम जान गए हो कि जगत अम्बा किसको कहा जाता है। वास्तव में माता पिता कौन होते हैं, है ना। वास्तव में माता पिता कौन है, वो तो निराकार बुद्धि में है। पिता तो गॉड फादर ठीक है, वो निराकार है। माता तो फिर निराकार हो न सके, है ना। रोल जरूर भगवान प्ले करते हैं, लेकिन ऐसे तो नहीं हो सकती ना निराकार माता। फादर निराकारी है, तो जरूर वर्षा देते हैं। तो यहाँ आना पड़े ना जो अपना परिचय दे, तो इनको माता पिता भी बनना पड़े। तो ये बड़ी माता हो गई ब्रह्मा माँ, दादा है निराकार। कितनी वंडरफुल बात है। जब वर्षा देते हैं और जब प्रजापिता ब्रह्मा होते हैं, तो शिव बाबा जो है वो ग्रैंडफादर होते हैं, क्योंकि वो वर्षा देते हैं। दादा है निराकार, कितनी वंडरफुल बातें हैं। दादी ग्रैंड मदर तो कोई बन ना सके, है ना। ये ब्रह्मा तो मेल हो गया, क्योंकि मुख वंशावली है, मेल है, मुख वंशावली है। बाप कहते हैं कितना गुह्य राज है, जो कि मैं समझाता हूँ। दादी
ग्रैंड मदर नहीं है। लोग बोल देते हैं, अभी गीत वीत भी बना दिए दादी माँ दादी माँ। नहीं, दादी माँ नहीं है वो बिग सिस्टर है। वो बाप समान बनती है। जैसे दादा ना प्रजापिता ब्रह्मा, बिग ब्रदर, वो ब्रदर भी है हमारा, बड़ा भाई। तो वो बाप समान बनते हैं, तो उनको वो टाइटल मिलता है दादा वाला, है ना। तो फिर जब हम आत्माएं भी उस चीज से बाहर आते हैं, और दादी बनना मतलब बाप समान बनना। तो जो बाप समान बनता है उनको दादी का टाइटल मिलता है। निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी। तो कितनी वंडरफुल बातें भगवान कहते हैं। दादा है निराकार यहाँ पे, है ना। तो ग्रैंड मदर तो कोई बन ना सके। ये ब्रह्मा तो मेल हो गया क्योंकि मुख वंशावली। बाप कहते हैं कितना गुह्य राज है जो कि मैं समझाता हूँ, कोई की बुद्धि में बैठ नहीं सकता कि माता पिता कौन है। वो समझते हैं कृष्ण के लिए। फर्क सिर्फ ये किया है, इसको कहा जाता है एकज भूल। कंफ्यूज कर देते हैं। भगवान को बोलना है तो भगवान को नहीं बोलते ना। फर्क सिर्फ ये किया है, इसको कहा जाता है एकज भूल। कोई तो कारण बनना चाहिए ना, कोई तो गलती होनी चाहिए ना जिससे कुछ हो। क्या भूल होती है जो भारत इतना दुखी होता है? अभी तुम जानते हो किसने भुलाया, कारण क्या हुआ जो भूल गए? बरोबर माया रावण ने सबको परमात्मा से बेमुख कर दिया। दूसरी तरफ ये हुआ। तो जैसे बाबा करण करावन हार है, वैसे माया भी करण करावन हार है। वो भी हमसे करवा देती है। बाबा तो अच्छा करवाता है, माया हमसे उल्टा कर्म करवाती है। वो करण करावन हार दुख दाता है, मतलब दोनों ही करण करावन हार है। बाबा भी वो अच्छा कराते हैं, सुख दाता है, और जो माया है वो ऐसे कर्म कराती है जिससे दुख की प्राप्ति होती है। तो माया करण करावन हार दुख दाता है। नया नाम दिया बाबा ने आज माया को, है ना। माया बाप से बेमुख कर देती है, भगवान से बुद्धि का योग तोड़ देती है। अब बाप खुद कहते हैं, हे आत्माएं, निरंतर मुझ बाप को याद करो। तुम हमारे बच्चे हो, तुमको वर्षा लेना है ना, तो सिर्फ मुझे याद करो। तुम्हारे विक्रम भी विनाश हो जाएंगे। देखो कैसे बातें कर रहा है। तो यही बातें मुझे अपने साथ भी करनी है। जो मीठे बाबा ने बोला है, मैं जितना भगवान को याद करूंगी उतना मेरे विक्रम विनाश होंगे। ये बहुत जरूरी है, नहीं तो मुझे धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा। फिर वो सजाओं को याद दिलाओ, ऐसे ऐसे अनुभव होगा, मुझे नहीं मुझे नहीं मुझे नहीं, ऐसे करके बातें करो। अंदर बैठेगा ना, फिर गलतियां करनी बंद करेंगे। ये बेहद के बाप से हमें मत मिलती है ब्रह्मा द्वारा। गुरु ब्रह्मा तो मशहूर है, वो फिर कह देते ईश्वर जो है वो सर्वव्यापी है। ये झूठ है, बेअंत है। आगे हम भी समझते थे कि ये ठीक कहते हैं, अभी हम समझते हैं। भगवान कह देते थे ईश्वर सर्वव्यापी है, बेअंत है, तो हम भी वही समझते थे, हम भी ठीक ही तो कहते थे, उसे बुरा थोड़ी बोलते थे। अभी समझते हैं कि ये तो रावण माया ने कहलवाया है। एक तरफ कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, फिर कह देते हैं कि सर्वव्यापी है। कहते हैं उसका नाम नहीं है, रूप नहीं है, फिर कह देंगे कि सबके अंदर है। तो दो बातें इकट्ठी तो हो नहीं सकती हैं। बस गुरु ने जो कहा सो मान लिया। माया भूल कराती है, नीचे गिराती है, फिर बाबा अभूल आकर हम आत्माओं को बनाते हैं ऊंच चढ़ाने के लिए। क्योंकि जब तक हम भूले करेंगे हम ऊपर नहीं चढ़ सकते, इसलिए उनको आना पड़ता है ऊपर चढ़ाने के लिए। बाबा तदबीर तो बहुत अच्छी कराते हैं ना, पुरुषार्थ तो अच्छा कराते हैं, लेकिन फिर अपनी तकदीर तो अपनी है ना, किसने बनानी है किसने नहीं बनानी है। बाप को याद करना है, ये तो सहज है ना। कन्या की जब सगाई हो जाती है तो उनके पीछे एकदम चटक पड़ती है। पता नहीं है ना क्या होएगा उसके बाद। वैसे अब तुम्हारी जो सगाई है, अब अपनी सगाई तो शिव बाबा के साथ है, तो उनको चटक पड़ना चाहिए ना, उन्हीं को फिदा हो जाना चाहिए भगवान। क्योंकि भगवान धोखा नहीं देता, भगवान दुख नहीं देता। बहुत सुंदर है। तो वैसे अब तुम्हारी सगाई होती है शिव बाबा से, तो उनको चटक पड़ना चाहिए, मतलब फिदा हो जाना चाहिए। बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो, तुम्हारी आत्मा पवित्र बनेगी, तो तुम मेरे साथ चलोगे। ये अनदर फायदा।
ये सुपर फायदा विनाश से बिल्कुल बच जाएंगे। भगवान कहते तुम्हारी आत्मा पवित्र बनेगी तो तुम फिर मेरे साथ चलोगे। मैं तुम्हें नैनो की पलकों पर ले चलूंगा। सो स्वीट है ना। निराकार है ना, निराकार आत्मा को लेकर जाएगा। अब नैन वैन तो होंगे नहीं है ना, लेकिन निराकारी होकर हम सारे जाएंगे। पर नैनो की पलकों पर लेकर चलूंगा मतलब मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा, विनाश का एक बूंद सेक नहीं लगने दूंगा। उसको बोलते हैं नैनो की पलकों पर ले चलूंगा, एकदम बिना किसी कष्ट के। सिर्फ तुम मुझे याद करो तब कर सकता हूं मैं, याद नहीं करोगे तो फिर नहीं कर सकता। सिर्फ तुम मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूं, अदरवाइज नहीं। तो मैं गारंटी करता हूं कि तुम पापों से मुक्त हो जाएंगे अगर तुम श्रीमत पर चलते हो तो। अगर हम उन्हें याद करते हैं तो कंडीशंस है ना। तुम्हारी आत्मा पवित्र बनेगी तो तुम मेरे साथ चलोगे। मैं तुम्हें नैनों की पलकों पर ले चलूंगा। सिर्फ तुम मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ कि तुम पापों से मुक्त हो जाओ। गारंटी है भगवान की। एम ऑब्जेक्ट बिगर पुरुषार्थ कैसे करेंगे। यहाँ अंधश्रद्धा तो है नहीं कि ब्लाइंड फेथ है, आए झुके कुछ करा ले गए, नहीं वो सब तो है नहीं। भगवान कहते हैं यहाँ अंधश्रद्धा की बात नहीं है, ये शिव बाबा की कॉलेज है, वो है स्वर्ग का रचता। यहाँ अंधश्रद्धा नहीं है, स्वर्ग का रचता। अमर लोक के लिए भगवान हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। अब तो मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक खत्म हो जाएगा, फिर सतयुग जरूर आएगा। ये चक्र फिरता ही आता है। अमरलोक के लिए भगवान पढ़ा रहे हैं। अब तो मृत्यु लोक है, भगवान कहते हैं मृत्यु लोक खत्म हो जाएगा, फिर सतयुग जरूर आएगा और ये चक्र जो है फिरता ही रहता है, क्योंकि जो हमने रिकॉर्ड करा वो हम करते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है कछुए मिसल। जैसे कछुआ होता है, कछुए की मिसल सब कर्मेंद्रियों को समेट कर बाप और वर्षे को याद करना है। मतलब देह के भान को हटाकर बाप और वर्षे को याद करना है। कर्म योगी बनना है, कर्म करते जाओ, याद में रहो, कर्म याद। अपने आप से बातें करनी है, ये बहुत जरूरी है। आपस में ज्ञान रत्नों की लेन देन करके एक दो की पालना करनी है। सबसे अब हम आत्माओं को रूहानी प्यार होना चाहिए, सबसे रूहानी प्यार रखना है। रूहें हैं हम, रूह समझकर रूह को क्लास करानी है। वरदान, दिल के सच्चे संबंध के द्वारा यथार्थ साधना करने वाले निरंतर योगी भव। दिल का सच्चा संबंध होना चाहिए भगवान के साथ ना। उससे फिर क्या होएगा, फिर हमारी जो साधना होएगी, हमारा जो मेडिटेशन होगा वो एकदम एक्यूरेट होगा। जब एक्यूरेट होगा तो हम क्या बन जाएंगे, निरंतर योगी भव। तो दिल के सच्चे संबंध द्वारा यथार्थ साधना करने वाले निरंतर योगी भव। साधना माना पावरफुल याद। बाप के साथ दिल का सच्चा संबंध, जैसे योग में शरीर से एकाग्र होकर बैठते हो, ऐसे दिल मन बुद्धि सब एक बाप की तरफ, बाप के साथ साथ बैठ जाए। यही है यथार्थ साधना। साधना किसको बोल रहे हैं अच्छे से समझ लेना है। जैसे योग में शरीर से एकाग्र होकर बैठते हो, ऐसे दिल से मन से बुद्धि से सब से एक बाप की तरफ, बाप के जो है बाप की तरफ, बाप के साथ साथ भगवान कहते बैठ जाओ। किसके साथ, दिल मन बुद्धि आत्मा है ना, सब एक बाप की तरफ बाप के साथ साथ बैठ जाओ। यही तो है
यथार्थ साधना। अगर ऐसी साधना नहीं है तो फिर आराधना चलती है। जो साधना भगवान बताते हैं, जब हम ये साधना नहीं करते हैं तो फिर क्या चलती है? आराधना चलती है। ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ये हो जाए, वो हो जाए। कभी याद करते हैं, फिर कभी फरियाद करते हैं। वास्तव में याद में फरियाद की जरूरत नहीं है, मांगने की जरूरत नहीं है, स्वतः ही सब कुछ ठीक हो जाता है। तो भगवान कहते हैं याद में फरियाद की जरूरत नहीं है। जिसका दिल से बाप के साथ संबंध है वो निरंतर योगी बन जाता है। दिल से भगवान के साथ का संबंध। वास्तव में याद में फरियाद की जरूरत नहीं है। जिसका दिल से बाबा के साथ संबंध जुड़ जाता है वो तो निरंतर योगी बन ही जाता है। उसका योग लगा ही रहता है, उसको अलग से बैठना नहीं पड़ता। स्लोगन है, करावनहार बाप है इस स्मृति से बेफिक्र बादशाह बन, उड़ती कला का अनुभव करते चलो। जो शिक्षाएं हैं भगवान की उसको कराने वाला शिव बाबा है। इसको याद करना है। करावनहार बाप है, करावनहार बाप है मतलब शिव बाबा जो शिक्षाएं हमें दे रहा है वो करा रहा है। जब हम इस स्मृति से बेफिक्र बादशाह बनकर उड़ती कला का अनुभव करते रहेंगे, क्योंकि जब हम डायरेक्शन पर चलेंगे फिर हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फिक्र तब होती है जब हम अवज्ञा कर रहे होते हैं। अगर डायरेक्शन पर चलेंगे ना, ये भगवान की गारंटी है। करावनहार बाप है मना उठना, बैठना, बोलना, चलना सबका डायरेक्शन दे रहा है। जो उस डायरेक्शन पर चल रहा है वो सेफ है। जो उस डायरेक्शन को नहीं मानता है वो फिक्रों में घुस जाता है। उसे फिर फिक्र होती, क्योंकि गलत करता है फिर फिक्रों की दुनिया में चला जाता है। तो करावनहार बाप है ये वाली स्मृति अगर मेरे बुद्धि में रहेगी और मैं डायरेक्शन पर चलूंगी कि ये डायरेक्शन है, करावनहार कराने वाला है शिव बाबा, मुझे इसी पर चलना है, तो हम बेफिक्र बादशाह बनकर चलेंगे। कोई फिक्र नहीं, भले रुपया घर में नहीं हो, फिक्र नहीं है, डायरेक्शन पर चल रहे हैं। खिलाएगा, जो करना वो खुद करेगा। नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कि मुझे अवेयर रहना है। करावनहार बाप है, बाप ने बोला है ये करो और मुझे करना है, और फिक्र नहीं, बादशाही का अनुभव करेंगे भगवान कहते हैं। और फिर पुरुषार्थ कैसा हो जाएगा? उड़ती कला का उड़ेंगे फिर कोई विघन नहीं, कुछ उड़ रहे हैं, ऊपर है भैया। डायरेक्शन पर चल रहे हैं मतलब ऊपर है। रावण की मत पर चल रहे हैं मतलब नीचे है। नीचे फिर गुटके खाओ, नीचे सजा खाओ। ऊपर है मतलब कोई टेंशन नहीं, पहुंचेंगे नहीं ना नीचे के लोग, ऊपर पहुंचेंगे नहीं। माया आएगी नहीं, रावण आएंगे नहीं, भी हिम्मत ही नहीं ऊपर आने की। तो ऊपर है तो सेफ है। और ऊपर कब रहेंगे? जब हम भगवान के डायरेक्शन पर चलेंगे, जब उनकी श्रीमत पर चलेंगे, जब उनको आत्मा समझेंगे, उन्हें याद करेंगे तो ऊपर है। देह समझेंगे तो नीचे गिरेंगे। आत्मा समझेंगे तो उड़ती कला में पुरुषार्थ करेंगे, देह समझेंगे तो गिरती कला का करेंगे। सिंपल सी बात भगवान समझा रहे हैं, हकीकत में जीने को कह रहे हैं कि भाई तुम आत्मा हो तो आत्मा बनकर तुम ऊपर जियो ना। तुम देह समझकर नीचे की स्थिति में क्यों जाते हो? नीचे जाओगे तो फिर फिक्रों में पड़ जाते हो, फिर कहते हो यही फिक्र है, वो फिक्र है। बेफिक्र बादशाह। अगर करावनहार बाप है समझकर मैं आत्मा डायरेक्शन पर चलूं, तो भगवान ने मुरली चलाई है ना, तो ये डायरेक्शन कौन दे रहा है? करावनहार बाप है, वो करा रहा है और वो सुपर हर चीज करा रहा है। तो क्वेश्चन तो उठना ही नहीं चाहिए। तो क्या अनुभव करेंगे? बेफिक्र बादशाह। बेफिक्र बादशाह। और फिर उड़ती कला का हर चीज में मस्ती, संगम का लुत्फ उठाएंगे फिर भगवान के साथ में। अच्छा, ओम शांति।